नमस्कार, राधे राधे। आपका स्वागत है कृष्ण एज वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का। तो चलिए करते हैं। हम सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं राजस्थान के दुर्ग। अगर हम दुर्गों की बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने दुर्गों के अलग अलग प्रकार बताए हैं। से कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं: औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। मनुस्मृति में 6 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख है। मनुस्मृति में 6 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख है: जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, नर दुर्ग, मही दुर्ग और धनु दुर्ग। मनुस्मृति में इन सभी जो वन है दुर्ग है, इनमें गिरि दुर्ग को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है। शुक्र नीति में 9 दुर्गों का उल्लेख है। औदक दुर्ग, जिसे जल दुर्ग भी कहते हैं, जिसे गागरोन है, भैंसरोडगढ़ है, शेरगढ़ है। गिरि पर्वत दुर्ग, इसमें जालोर, सिवाना, चित्तौड़, रणथंबोर, तारागढ़, मेहरानगढ़ आदि हैं। वन दुर्ग, सिवाना उदाहरण है इसका। एरण दुर्ग, गिरि और वन दोनों से घिरा हुआ जो वन रहता है वो दुर्ग होता है, वो एरण दुर्ग होता है, जैसे चित्तौड़ है, जालोर है, रणथंबोर है। पारिक दुर्ग, खाई युक्त दुर्ग होते हैं। पारिक दुर्ग, इनके दीवार और प्रकोटा होता है। धानवन दुर्ग, सैन्य व सहाय दुर्ग और स्थल दुर्ग। विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के किले एवं दुर्ग। तो विश्व धरोहर सूची में राजस्थान की 6 दुर्ग है। कितने दुर्ग हैं? 6 दुर्ग। कौन से हैं? चीकू, गाजर, आम। कौन से हैं? चीकू, गाजर, आम। चीकू, गाजर, आम। चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, गागरोन है, जैसलमेर है, रणथंबोर है और आमेर है। ये राजस्थान के दुर्ग हैं जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और किया कब है? 21 जून 2013 को। 21 जून 2013 को। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। कहते हैं कि इन्होंने भाई साहब मेवाड़ के, इसके मेवाड़ के 84 में से 32 किलो का निर्माण करवाया इन्होंने। मेवाड़ में 84 किले हैं, उनमें से 32 का निर्माण करवाने वाले कौन है? महाराणा कुंभा है। चलिए, प्रमुख दुर्ग। सबसे पहला दुर्ग है हमारा चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग की बात करें तो इसको चित्रकूट कहा जाता है, सिरमौर दुर्ग कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। मैसा के पठार पर स्थित है ये। इसकी आकृति वैल मछली के समान है। निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया 7वीं सदी में। डाक टिकट जारी हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 2018 में 12 रुपए का। चित्तौड़ दुर्ग में बनी बावड़ियां हैं, जैसे घी तेल बावड़ी, हाथी कुंड, खातन बावड़ी, सूर्य कुंड, घोसुंडी बावड़ी, भीमलत कुंड, जयमल फत्ता तालाब। ये सब तालाब और बावड़ियां हैं जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कुछ मंदिर भी हैं इसमें। श्रृंगार चौरी मंदिर है, समिदेश्वर मंदिर है, सतवीस मंदिर है, तुलजा भवानी मंदिर है, कालिका मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। छतरियों की बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तो जयमल फत्ता की छतरियां हैं, कल्लाजी राठौड़ की छतरियां हैं, रेदास की छतरियां और बाघ सिंह देवलिया की छतरियां हैं। 3 साके हुए हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। पहला साका हुआ 17 अगस्त 1303 को। रानी पद्मिनी यहाँ पर जौहर करती है और केसरिया करते हैं रतन सिंह। केसरिया कौन करते हैं? रतन सिंह यहाँ पर केसरिया करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था। किसका आक्रमण था? अलाउद्दीन खिलजी का। 29 मार्च 1535 रानी कर्मावती जौहर करती है। 17 अप्रैल 1568 रानी फूलकबर यहां पर जौहर करती है और कल्लाजी राठौड़ यहां पर केसरिया करते।
महल और हवेलियों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पद्मिनी महल है, गोरा बादल महल है, जयमल फत्ता की हवेलियां हैं, पुरोहितों की हवेलियां हैं, रामपुर हवेली है, नवकोण महल है यहाँ पर, राव रणमल का महल है, आला काबरा की हवेली है यहाँ पर, नवलखा महल है, भामासा और फतेहमल की हवेली है, और 2 स्तंभ यहाँ पर बने हुए हैं, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा ने इनका निर्माण करवाया था। प्रवेश द्वार, इसमें प्रवेश द्वार है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। अगला दुर्ग है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है, चंबल और बामनी नदी के किनारे पर है। सॉरी, राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग इसे कहा जाता है। बैंगू दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है, सराड़ा का किला सलूम्बर में है, मेवाड़ का काला पानी बोलते हैं इसको। टोहनगढ़ दुर्ग कांकरोली में है, सांगनेर दुर्ग भीलवाड़ा में है, संग्राम सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया। सेवना दुर्ग प्रतापगढ़ में है, छोटी मांझी साहिबा का किला भी इसे बोलते हैं, सॉरी छोटी मांझी साहिबा का किला भी प्रतापगढ़ में है। दोनों किले हैं जो कहां पर है, प्रतापगढ़ में। जानागढ़, इसका निर्माण मकबल खान ने करवाया था और जानागढ़ भी प्रतापगढ़ में है। कहां पर है, प्रतापगढ़ में। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में है और नागौर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा जी ने। हेमकुट पहाड़ी पर बना हुआ एरण दुर्ग है। कैसा दुर्ग है, एरण दुर्ग। इसका शिल्पी मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग के कई सारे उपनाम है, कुंभल मेरू, कटारगढ़, मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ की आंख, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी, संकटकालीन आश्रय स्थली, एक प्रवेश द्वार वाला किला, एस्ट्रुकन कहा इसको जेम्स टोड ने। और इसके बारे में प्रचलित कथन यह है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर तक देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने कहा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ के बारे में जो चीजें ध्यान रखनी है, राणा सांगा का जन्म 1482 ईस्वी में हुआ यहीं पर कुंभलगढ़ किले में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। बादल महल हाथियों का बाड़ा इसमें स्थित है। झाली रानी का मालिया इसमें स्थित है। झाली बावड़ी यहाँ स्थित है। मामादेव कुंड यहाँ स्थित है। कुंभश्याम मंदिर है यहाँ पर। उड़ना राजकुमार की छतरी है यहाँ पर। उड़ना राजकुमार की छतरी भी है यहाँ पर। प्रवेश द्वारों की बात करें तो हल्ला पोल प्रथम प्रवेश द्वार है इसका, विजय पोल, ओरठ पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल, गणेश पोल, ये प्रमुख दरवाजे हैं कुंभलगढ़ किले के। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है यहाँ पर 1460 में महेश और कान्हे व्यास उसकी निर्माता है। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में है। निर्माण इसका मांडिया भील करवाते हैं। जोध सिंह कछावा और जगदीश कछावा राणा सांगा की छतरियां यहाँ पर बनी हुई है। जोध सिंह कछावा, जगदीश कछावा और राणा सांगा की छतरियां यहाँ पर बनी हुई है। मंदिर की बात करें, उडेश्वर महादेव मंदिर है मांडलगढ़ दुर्ग में। ऋषभ देव मंदिर है। चामुंडा माता का मंदिर है। महलों की बात करें तो राम सिंह राठौड़ के महल है, रूप सिंह के महल है, माधो सिंह के महल है, नेताजी के महल है, कचहरी भवन यहाँ है। गुरुजी का बाड़ा मांडलगढ़ दुर्ग में है। और जल कुंडों की बात करें तो सागर जल कुंड है, सागरी है, जालेश्वर सागर है और देव सागर है। ये सब मांडलगढ़ दुर्ग में है। बनेड़ा दुर्ग, बनेड़ा दुर्ग शाहपुरा भीलवाड़ा में है। इसका निर्माण राणा कुंभा करवाते हैं। महल है यहाँ पर कंवरपदा। बनेड़ा दुर्ग में कौन सा महल है, कंवरपदा। शीश महल, मित्र निवास व सरदार निवास यहाँ पर है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है। बासंद्रा पहाड़ी पर बना हुआ है। उदयपुर का मुकुटमणि इसको कहते हैं सज्जनगढ़ को। गोगुंदा उदयपुर में है। उंटाला का किला ये भी उदयपुर में है। सज्जनगढ़, गोगुंदा और उंटाला तीनों किले कहां पर है, उदयपुर के अंदर। अचलगढ़ जिसको मचान दुर्ग भी कहते हैं, उसी को बसंतगढ़ दुर्ग भी कहते हैं।
अचलगढ़ दुर्ग, मचान दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, तीनों के तीनों ही कहां पर है? सिरोही में। अचलगढ़, मचान दुर्ग और बसंतगढ़ दुर्ग तीनों ही सिरोही में है और निर्माण करवाते हैं इनका कौन? राणा कुंभा। ओखा रानी का मालिया अचलगढ़ में है, सावन भादो झील अचलगढ़ में है, मंदाकिनी कुंड अचलगढ़ में है, मानसिंह जी की छतरी अचलगढ़ में है और भंवराथल ये भी कहां पर है? अचलगढ़ में। अचलगढ़ दुर्ग, मचान दुर्ग और बसंतगढ़ दुर्ग तीनों का निर्माण राणा कुंभा जी करवाते हैं और सिरोही के अंदर है तीनों दुर्ग। अचलगढ़ किले की बात करें तो यहाँ पर ओखा रानी का मालिया है, मानसिंह जी की छतरी है, सावन भादो झील है और मंदाकिनी कुंड है, भंवराथल यहाँ पर है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, इसकी नींव रिद्धिबाई रखती है। कौन रखती है? रिद्धिबाई यानी कि करणी माता। 12 मई 1459 ईस्वी में राजा राम खंडेला और मेहर सिंह इनकी बलि दी जाती है, इनको नींव में गाड़ा जाता है व्यक्तियों को। चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरान दुर्ग बसा हुआ है। उपनाम है मयूरध्वजगढ़, कागमुखीगढ़, गढ़ चिंतामणि और सूर्यगढ़, इसके उपनाम है। 8वां आश्चर्य कहा है इसको जैकलिन कैनेडी ने। परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित बताया है इस किले को रूडयार्ड किपलिंग ने। और तोपे यहाँ पर है शंभू बाण, गजनी खान, किलकिला, जमजमा, कड़क बिजली, ये यहाँ पर रखी हुई तोपे हैं मेहरानगढ़ में। शंभू बाण, गजनी खां, किलकिला, जमजमा और कड़क बिजली। मस्जिदें यहाँ पर जहूर खां मस्जिद यहाँ पर है, बूरे खां की मजार है यहाँ पर, शेरशाह सूरी की मस्जिद मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया, सभी गड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनहड़ पहाड़ा ऊपरो जब गढ़ जोदान। मोती महल की बात करें तो इसका निर्माण सूर सिंह जी करवाते हैं। इसमें जो बने हुए फूल महल, चांदबावड़ी, रानी सागर तालाब, पदमसर तालाब और रानीसर तालाब यहाँ पर बने हुए हैं। प्रवेश द्वार है इसकी लोहा पोल। 1548 में मालदेव ने इसका निर्माण करवाया। फतेहपोल, जयपोल, ध्रुवपोल, भेरापोल, अमृतपोल, खांडीपोल, सूरजपोल। एक पुस्तकालय भी है यहाँ पर, मान प्रकाश पुस्तकालय। 1805 में मानसिंह जी निर्माण करवाते और 1774 में इसको संग्रहालय बना दिया जाता है। जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग बोलो, बीकानेर बोलो, राती घाटी का किला बोलो, बात एक ही। राव बीकाजी इसका निर्माण करवाते हैं। जमीन का जेवर इसको कहा जाता है। राती घाटी का किला कहते हैं और चिंतामणि कहते हैं इसको। प्रवेश द्वार इसका कर्णपोल जो पूर्व में है दिशा में है और चांदपोल है पश्चिमी दिशा में। प्रथम लिफ्ट वाला दुर्ग है ये, यानी राजस्थान का पहला दुर्ग है जहां पर लिफ्ट है। मंदिर 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर है यहाँ पर। भांडासा जैन मंदिर है यहाँ पर। रतन बिहारी मंदिर है। महल है सिलह खाना, जनाना ड्योडी, चंद्र महल, फूल महल, अनूप महल, सरदार निवास, गंगा निवास, मोती महल, रंग महल, सुजान महल और गणपत विलास है। मोती महल संगमरमर का तालाब, रायसिंह प्रशस्ति यहाँ पर है। संगमरमर का तालाब है यहाँ पर और रायसिंह प्रशस्ति भी यहाँ पर है। जांगल दुर्ग, बीकामपुरगढ़, लालगढ़ और लोद्रवा ये सब दुर्ग बीकानेर में है। किलोन दुर्ग, पीपलूद दुर्ग, जूना दुर्ग, कोटड़ा दुर्ग बाड़मेर में। किलोन, पीपलूद, जूना दुर्ग, कोटड़ा दुर्ग सब कहां पर है? बाड़मेर में। जांगल, बीकामपुरगढ़, लालगढ़, लोद्रवा सब के सब कहां पर है? बीकानेर में। जालोर दुर्ग की बात करें, जलालाबाद, कनकांचल, सुवर्णगिरी, जालपुर, सोनलगढ़ और जाबालीपुर ये इसके उपनाम है। 1311 ईस्वी में कान्हड़ दे की रानी जेतल दे ने जौहर किया था यहाँ पर। 1311 में कान्हड़ दे की रानी थी जेतल दे, उन्होंने जौहर किया। विशेष स्थल यहाँ पर दरगाह और मस्जिद, तोपखाना मस्जिद यहाँ पर है। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद यहाँ पर है। संत मलिक शाह की दरगाह यहाँ पर है।
चामुंडा माता और जोगमाया का मंदिर है यहाँ पर। महल बावड़ी मानसिंह के महल है, झालर बावड़ी है, सोहन बावड़ी है यहाँ पर, रानी महल है, सुंधा किला शिलालेख है यहाँ पर, बीरमदेव चौकी है और दैया की पाल है यहाँ पर। लोहियाना दुर्ग और कोटकास्ट दुर्ग ये दोनों भीनमाल जालोर के अंदर, ये कोटकास्ट भीनमाल जालोर में है और लोहियाना दुर्ग जालोर में है। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर दुर्ग का ही दूसरा नाम है। ठीक, भाटी भट्ट किवाड़ रेगिस्तान का गुलाब कमरकोट इसको कहा जाता है। सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण जैसलदेव भाटी ने करवाया 12 जुलाई 1155 को। त्रिकूट पहाड़ी पर है, गोरहरा प्रवेश द्वार, अक्षय पोल, गणेश पोल, हवा पोल इसके प्रवेश द्वार है। 2013 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कहावत थी, घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर की कीजिए लोहे का, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। अबुल फजल भाई साहब कहते हैं। कौन कहते हैं? अबुल फजल भाई साहब कहते हैं। महलों की बात करें तो बादल महल यहाँ पर है, गजविलास महल यहाँ पर है, जवार विलास है, हरराज महल है। पुस्तकालय की बात करें तो जैन भद्र सूरी हस्तलिखित ग्रंथ भंडार यहाँ पर है। जैन भद्र सूरी हस्तलिखित ग्रंथ भंडार यहाँ पर है। 2.5 साके यहाँ पर हुए हैं। 1312 में साका हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था मूलराज भाटी पर। 1370-71 में फिरोज तुगलक का आक्रमण था रावदूदा पर। और 1550 ईस्वी में अमीर अली का आक्रमण था लूणकरण पर, और जौहर यहां पर हुआ ही नहीं। पोखरण दुर्ग, पोखरण दुर्ग में प्रमुख महल है हवा महल, रानी महल, फूल महल, मंगल महल। जैसलमेर में है ये। भूकर का दुर्ग की बात करें तो हनुमानगढ़ में है। भटनेर दुर्ग ये भी हनुमानगढ़ में है। भूपत भाटी ने भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया। केकया इसकी शिल्पी थी। धानवन दुर्ग होता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है और मामा भांजा की मजार यहाँ पर है। भटनेर दुर्ग में मामा भांजा की मजार है। जैतारण दुर्ग, बैराट दुर्ग, टोडगढ़, बदनौर। जैतारण, बैराट, टोडगढ़ और बदनौर ये ब्यावर के अंदर है। कहाँ है? ब्यावर। सिवाना दुर्ग बालोतरा में है। 954 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। वीर नारायण पंवार ने हल्देश्वर पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था। अन्य नाम है इसका कुमठ दुर्ग, जालोर दुर्ग की कुंजी और कुंबाना। मारवाड़ शासकों की संकटकालीन आश्रय स्थली बोलते हैं सिवाना दुर्ग को। यहाँ पर साके हुए हैं। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था सातलदेव चौहान पर और रानी मेनार्दी यहाँ पर जौहर करती है। 1582 ईस्वी में कल्याणमल के समय पर आक्रमण हुआ, मोटा राजा उदय सिंह ने किया और ये राजस्थान का अंतिम शाखा था 1582 का। कुचामन दुर्ग डीडवाड़ा कुचामन में है। अणखड़ा किला इसको बोलते हैं, जागीरी किलों का सिरमौर है। कहावत कहते हैं इसके बारे में, ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो, टुकरानी जाए के पास नहीं होना चाहिए। यह कुचामन दुर्ग के बारे में कहा गया है। नाडोल दुर्ग देसूरी पाली में है। सेवाड़ी दुर्ग सादड़ी पाली में है। सोजत दुर्ग 1460 ईस्वी में निर्माण करवाया निम्बा ने। सुधाजंती और त्रंबावली इसके नाम है। बाली दुर्ग पाली में है। बाली कहाँ है? पाली में। सोजत भी कहाँ पर है? पाली में। 3 प्रकोटी से घिरा हुआ है। बीना देसर का किला चूरू में है। सुजानगढ़, रतनगढ़, राजगढ़, तारानगर इन सब के दुर्ग, सुजानगढ़ दुर्ग, रतनगढ़ दुर्ग, राजगढ़ दुर्ग और तारानगर दुर्ग सबके सब चूरू में है। कहाँ है? चूरू में। जयगढ़ दुर्ग ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है। कोकिल देव ने इसका निर्माण करवाया। चीला का टीला इसको बोलते हैं। विजयगढ़ी है इसके अंदर, यानी महल के अंदर महल बना हुआ है। दुर्ग के अंदर दुर्ग बना हुआ है। लघु दुर्ग इसको बोलते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा टाका यहाँ पर है जयगढ़ दुर्ग में। रणचंडी, भैरवी, माधुरी, धूमबाग, कड़क,
सिंहासन, रामबाण, नागिन, शिवबाग, बिजली, मुल्क मैदान, नाहरमुखी, फतेह जुंग, ये सब क्या है यहाँ पर तोपे हैं। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप यहीं पर रखी हुई है। आमेर का किला कालीखो पहाड़ी पर है, मीणाओं ने इसको बनाया था। अंबर दुर्ग इसको बोलते हैं, अंबावती बोलते हैं इसको, मोमिनाबाद इसको बोलते हैं। बहादुर शाह ने इसका नाम जीतने के बाद क्या कर दिया था, मोमिनाबाद कर दिया था 1705 ईस्वी में। शीला माता का मंदिर है, सुहाग मंदिर है, अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर आमेर के किले में है। दिलकुश महल, बालाबाई की साल, चतुरनाथ जोगी के स्मारक, बुखारा गार्डन और केसर क्यारी, ये सब कहां पर है, दिलकुश महल। ये सब महल आमेर के किले में। मावठा तालाब ये भी आमेर के किले में है। नाहरगढ़ दुर्ग, जिसे नाहरगढ़ दुर्ग, सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, जयपुर में 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने निर्माण कराया। महलों का दुर्ग इसको बोलते हैं, मेठड़ी दुर्ग बोलते हैं। एक समान 9 महल है इसके अंदर। गेटोर की छतरिया यहाँ पर है। जैविक उद्यान नाहरगढ़ के दुर्ग में है। चोमू दुर्ग जयपुर में है। रघुनाथगढ़, धारधारगढ़ और चोमुआगढ़, ये सब दुर्ग कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। कहाँ पर है, जयपुर में। या चोमू दुर्ग को एक नाम क्या है, रघुनाथगढ़ है, धारधारगढ़ और चोमुआगढ़ है। मोरिजा, माधोराजपुर, बोराज, नायला, करणसर, अचरोल, ये सब दुर्ग, मोरिजा दुर्ग, माधोराजपुर दुर्ग, बोराज दुर्ग, नायला दुर्ग और करणसर और अचरोल दुर्ग, ये सब के सब जयपुर के अंदर है। राजौरगढ़ और नीलकंठ दुर्ग, राजौरगढ़ या नीलकंठ दुर्ग, राजगढ़ अलवर के अंदर है। कांकनवाड़ी दुर्ग ये भी अलवर में है। यहाँ पर दारा सिखों को कैद करके रखा गया था। किसको कैद करके रखा था, औरंगजेब ने, दारा सिखों को। बाला दुर्ग अलवर में है। भानगढ़ दुर्ग अलवर में है। भौमगढ़ दुर्ग टोंक में है। असीरगढ़, काकोड़ा और कनकपुरा दुर्ग, ये सब कहां पर है, टोंक के अंदर। कहां पर है, टोंक में। मानपुर, फतेहपुर, रघुनाथगढ़, लक्ष्मणगढ़ का किला, यानी मानपुर का किला, फतेहपुर का किला, रघुनाथगढ़ का किला, लक्ष्मणगढ़ का किला, सबके सब कहां पर है, सीकर में। सबके सब कहां पर है, सीकर में। नीमराणा का किला कोटपुतली बहरोड में है। नीमराणा का किला कोटपुतली बहरोड में। मैनसर दुर्ग झुंझुनू के अंदर है। लवाण दुर्ग दौसा में। लवाण दुर्ग कहां पर है, दौसा के अंदर। शेरगढ़ दुर्ग, कोषवर्धन दुर्ग, मालदेव ने इसका निर्माण करवाते हैं। सैनिकों का आवास गृह या था यहाँ पर। शाहबाद दुर्ग ये 12 के अंदर है। शेरगढ़ भी 12 में। भामती पहाड़ी पर ये बना हुआ है शाहबाद दुर्ग। जामा मस्जिद यहाँ पर है। कुंडा को झरना है इसके अंदर। ऊंटागिरी का किला करौली के अंदर है। नवलखा मनोरथाना दुर्ग ये झालावाड़ में है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। डोड राजा बिजलदेव ने इसका निर्माण करवाया था। जल दुर्ग है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ। बिना नींव वाला दुर्ग है ये। बिना नींव वाला दुर्ग है। टकसाल है, यहाँ पर एक सालिम शाही रुपया वहां पर बनता है। 2 साके हुए। एक हुआ 1423 ईस्वी में अचलदास खिंसी के टाइम पे होशंग शाह का आक्रमण हुआ था। लाला मेवाड़ी जो महाराणा कुंभा की बहन थी वो यहाँ पर जौहर करती है और उमा देसांखली भी यहाँ पे क्या करती है, जौहर करती है। 1444 ईस्वी में पालनसी के समय यहां पर दूसरा आक्रमण हुआ। महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था, मुस्तफाबाद। गागरोन का नाम बदलकर क्या कर दिया था, मुस्तफाबाद कर दिया था। तारागढ़ बूंदी के अंदर है। बरसिंघहाड़ा ने इसका निर्माण करवाया। तारागढ़ अजमेर वाला अलग है, बूंदी वाला अलग है ना। बरसिंघहाड़ा इसका निर्माण करवाया 1354 ईस्वी में। 2 तोपे यहाँ पर है, गर्भगुंजन और महाबला। गर्भगुंजन और महाबला 2 तोपे यहाँ पर। तिलस्मी किला, गढ़ पैलेस और बूंदी का गौरव इसको कहा जाता है। तालाब है यहाँ पर तारागढ़ बूंदी में। जैत सागर, फूल सागर, नव सागर, रानी जी की बावड़ी। भूत प्रेतों द्वारा निर्मित बताया है इसको रूडयार्ड किपलिंग ने। महल है यहाँ पर जीवरखा महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल और दूध महल। जीवरेखा महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल और दूध महल, ये सब तारागढ़ बूंदी में है। रंग विलास चित्रशाला यहाँ पर है। 84 खंभों की छतरी यहाँ पर है। तारागढ़ बूंदी में रंग विलास नाम की चित्रशाला है यहाँ पर और 84 खंभों की छतरी है।
कोटा का किला कोटा में है, 1264 ईस्वी में निर्माण हुआ। बूंदी के शासक राव देवा के पुत्र जैतर सिंह ने इसका निर्माण करवाया। माधव सिंह म्यूजियम इसमें है। रावठा तालाब कोटा के किले में है। महल यहाँ पर जैत सिंह के महल है, माधव सिंह के महल है, बड़ा महल है, कंवरपदा का महल है, केसर का महल है, अर्जुन महल है, चंद्र महल है, छतर महल है और जालिम सिंह की हवेली है। सालिम सिंह की हवेली है तो कहां पर है? जैसलमेर में। अकेलगढ़ ये कोटा के अंदर है। मंडरायल करौली में है। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी इसको बोलते हैं। मर्दान शाह पीर की मस्जिद यहां पर है मंडरायल करौली में। शेरगढ़ धौलपुर की बात करें, हुंकार तोप यहां पर रखी हुई है। शेरगढ़ दुर्ग जो धौलपुर में है वहां पर तोप कौन सी है? हुंकार तोप है। बांडी दुर्ग ये धौलपुर के अंदर है। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है। रण और थम पहाड़ियों पर ये बना हुआ है, इसलिए इसका नाम रणथंभौर है। एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके बारे में अबुल फजल ने कहा कि बाकी दुर्ग तो नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। और अमीर खुसरो जी कहते हैं रणथंभौर के किले के बारे में, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर बन गया। ये दो कथन है, ध्यान रखेंगे। बाकी दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तरबंद है, ये अबुल फजल ने कहा। आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर बन गया, ये अमीर खुसरो कहते हैं। मंदिर और महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ पर है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। 32 खंभों की छतरी है यहाँ पर। न्याय की छतरी है यहाँ पर। हमीर महल, सुपारी महल, जोरा भोरा महल, बादल महल, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह सब रणथंभौर के किले में है। इंदौर का किला भिवाड़ी में है, खैरतल तिजारा के अंदर। डीग दुर्ग 1730 ईस्वी में सूरजमल जी ने इसका निर्माण करवाया। पारिक दुर्ग श्रेणी में आता है। 12 बुर्ज इसके अंदर है। कामा दुर्ग ये भी डीग में है। कामा दुर्ग ये भी डीग में है। जल महलों की नगरी कहते हैं इसको, डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं डीग को। त्रिभुवन व तवनगढ़ करौली के अंदर है। ननद भोजाई का कुआं यहाँ पर है। त्रिभुवन तवनगढ़ करौली दुर्ग के अंदर ननद भोजाई का कुआं है। गुदालाव तालाब है। दुर्गाध्यक्ष के महल यहाँ पर है। वेर दुर्ग भरतपुर के अंदर है। किशनगढ़, रूपनगढ़ और करकेड़ दुर्ग ये अजमेर के अंदर है। किशनगढ़, रूपनगढ़ और करकेड़ दुर्ग ये अजमेर के अंदर है। वेर दुर्ग भरतपुर में है। त्रिभुवन तवनगढ़ करौली के अंदर है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। महाराजा सूरजमल जाट ने इनका निर्माण करवाया। राजस्थान का सिंह द्वार बोलते हैं इनको, मिट्टी का दुर्ग है ये। प्रवेश द्वार इसका लोहिया पुल। कहावत कहते हैं 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। ये कहावत कही जाती है लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। भरतपुर का किला इसको बोलते हैं। मत्स्य संघ का उद्घाटन यहाँ पर हुआ था। किशोरी महल यहाँ पर है। दादी माँ का महल यहाँ पर है। वजीर की कोठी यहाँ पर है। बिहारी जी का मंदिर यहाँ पर है। मोहन जी मंदिर यहाँ पर है और राजेश्वरी माता का मंदिर भी यहाँ पर है। मैगजीन दुर्ग अजमेर में है। अकबर ने निर्माण करवाया। मुगल फारसी शैली में निर्मित है ये। अकबर का किला इसको कहते हैं। दौलत खाना यहाँ पर है। राजपुताना संग्रहालय मैगजीन के दुर्ग में है। 1615 ईस्वी में दारा सिकों का जन्म भी इसी किले में हुआ था। तारागढ़ दुर्ग जिसको अजय बैरू दुर्ग भी कहते हैं, अजमेर के अंदर है। अजयपाल चौहान ने 683 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। अन्य नाम है इसका गठ बीटली, राजपुताना की कुंजी, अरावली का अरमान, राजस्थान का जिब्राल्टर इसको कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? गठ बीटली, क्योंकि बीटली पहाड़ी पर इसलिए गढ़ है बीटली, गढ़ बीटली, राजपुताना की कुंजी, अरावली का अरमान, राजस्थान का जिब्राल्टर, मीरान साहब की दरगाह, सैयद हुसैन किंग सवारन की दरगाह यहाँ पर है। तालाबों की बात करें, नाना साहब का झालरा यहाँ पर है, गोल झालरा है, बड़ा झालरा है, इब्राहिम झालरा है, रूठी रानी की छतरी है यहाँ पर, घोड़े की मजार यहाँ पर है। प्रमुख छतरियों की बात करें तो राजवंश और उनके शमशान घाट। जैसलमेर जो राजवंश है उनके शमशान घाट को बोलते हैं बड़ा गांव। जोधपुर राजवंश के जो राजा हैं उनकी छतरियां हैं मंडोर में, मंडोर की छतरियां उनको बोलते हैं शमशान घाट। महारानियों की छतरियां बनी हुई है, पंच कुंडा की छतरियां हैं। कोटा
शारबाग और छत्रविलास इनके शमशान घाट का नाम है, इन छतरियां बनी हुई। बूंदी के शासकों की छतरियां केसरबाग में है। जयपुर के शासकों की छतरियां गेटोर की छतरियां हैं। बीकानेर के राजवंशों की शमशान घाट देवीकुंड की छतरी है। और मेवाड़ राजवंश की छतरियां कहां पर है? आहड़ की छतरियां हैं। प्रमुख छतरियों की बात करें तो एक खंबे की छतरी रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में 4 खंबा छतरी, 4 खंबा छतरी 4 जगह, 4 खंबा छतरी 4 जगह। श्रृंगार चौरी छतरी मीरा मंदिर के सामने है। और कल्लाजी राठौड़ की छतरी और गोराधाय की छतरी। 4 खंभों की छतरी कहां कहां पर है? श्रृंगार चौरी 4 खंबा छतरी, मीरा मंदिर के सामने एक 4 खंबा छतरी बनी हुई है, और कल्लाजी राठौड़ की छतरी। ये 4 खंबा छतरी है तीनों की, और चित्तौड़गढ़ में है। ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़। गोराधाय की जो छतरी है वो जोधपुर में है। कितनी? 4 खंबा छतरी है। कितनी? 4 खंबा छतरी। 6 खंभों की छतरी हमारे 2 जगह पर है, लालसोट दौसा में है और चित्तौड़गढ़ में जयमल राठौड़ की। चित्तौड़गढ़ में किसकी है? जयमल राठौड़ की, और लालसोट दौसा के अंदर है। 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी है बांडोली सलुम्बर में, महाराणा प्रताप की छतरी है ये। सरिस्का अलवर के अंदर मिश्र जी की छतरी है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में महाराणा सांगा की छतरी है। महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप इन दोनों की कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी? 8 खंभों की छतरी। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में महाराणा सांगा की है, और बांडोली सलुम्बर में महाराणा प्रताप की है। सरिस्का अलवर में मिश्र जी की छतरी है, वो भी 8 खंभों की छतरी है। 10 खंभों की छतरी जिसे मामा भांजा की छतरी भी बोलते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? मेहरानगढ़ में। 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में है, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की। गशन पाना इसका शिल्पी था। 16 खंभों की छतरी नागौर दुर्ग में है, अमर सिंह राठौड़ की है। अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहा जाता है। 18 खंभों की छतरी जोधपुर में है, जसवंत सिंह प्रथम की है, और इसका निर्माण करवाया था इनके प्रधानमंत्री राज सिंह चंपावत। इनके प्रधानमंत्री राज सिंह चंपावत की छतरी है, और जसवंत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था 18 खंबा छतरी का। 20 खंभों की छतरी की बात करें तो जोधपुर के अंदर है सिंहवियो की छतरी है, अखेराज और अहाड़ा हिंगोला की छतरी। ये भी कहां पर है? जोधपुर के अंदर। और कितनी खंबा छतरी है? 20 खंभों की छतरी है। बत्तीस खंभों की छतरी। छतरियां देखो कहां पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है 32 खंभों की छतरी। एक जगन्नाथ कच्छावा की छतरी है। बदनौर ब्यावर के अंदर है जोध सिंह की छतरी है। रणथंभौर में है हमीरदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था पिता जेतर सिंह की याद में। कितनी खंभों की? 32 खंभों की। और जोधपुर में है रानी सूर्य कमरी की छतरी है, ये भी 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी कहां पर? मंडलगढ़ भीलवाड़ा जगन्नाथ कच्छावा की, बदनौर ब्यावर जोध सिंह की, रणथंभौर में हमीरदेव चौहान ने पिता जेतर सिंह की याद में बनाया, जेतर सिंह की थी, और जोधपुर के अंदर रानी सूर्य कमरी। 66 खंभों की छतरी बूंदी में हाड़ा सास जो थे उनकी 66 खंभों की छतरी है बूंदी के अंदर। 84 खंभों की छतरी देवपुरा बूंदी में है। अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने धाबाई देवी की स्मृति में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। 80 खंभों की छतरी अलवर में है, मूसी रानी की छतरी है, विनय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र इसके ऊपर है। जोधपुर के अंदर जसवंत थड़ा है, ये भी एक छतरी है। सेनापति की छतरी मंडोर में है। कागा की छतरी, गोराधाय की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी, ब्राह्मण देवता मामा भांजा की छतरी, राजा भक्तावर की छतरी, दीवान दीपचंद की छतरी। ये सब कहां पर है? जोधपुर के अंदर। ये सब कहां पर है? जोधपुर में। उदयपुर में उदय सिंह की छतरी है, गफूर बाबा की छतरी है, और पन्नाधाय की छतरी, वो सब कहां है? उदयपुर में। भीलवाड़ा के अंदर गंगाबाई की छतरी है, अमरगढ़ की छतरी है। बीकानेर के अंदर राव कल्याणमल की छतरी है,
टेसिटोर, एलपी टेसिटोर की छतरी है। साधु गिरिधापति की छतरी है। जैसलमेर में मूमल की मेडी है। पालीवाल ब्राह्मणों की छतरी है यहां पर है। राजसमंद में चेतक की छतरी है। बलीचा में, सवाई माधोपुर में नटनी की छतरी है। कुत्ते की छतरी है। डीग में खांडेराव की छतरी है और झुंझुनू में जोगीदास की छतरी है। राव सेखा की छतरी है। कहां पर है? झुंझुनू में। कहां पर है ये? झुंझुनू में। करौली के अंदर गोपाल सिंह की छतरी है। एमपी उज्जैन में दुर्गादास राठौड़ की छतरी है। जयपुर के अंदर ईश्वरी सिंह की छतरी है और गोसाइयों की छतरी है। ईश्वरी सिंह की छतरी और गोसाइयों की छतरी कहां पर है? जयपुर में। एमपी उज्जैन में दुर्गादास राठौड़ की है, शिप्रा नदी के किनारे पर। करौली में गोपाल सिंह की छतरी है। हवेलियों की बात करें तो कुछ हवेलियां हमारे जैसलमेर में हवेली है। पट्टुओं की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, आचार्य ईसरलाल की हवेली, सोडो की हवेली और राव राजा बरसलपुर की हवेली। ये सब कहां पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में किसकी हवेलियां? पट्टुओं की हवेलियां है, सालिम सिंह की हवेलियां, नथमल की हवेलियां, आचार्य ईसरलाल की हवेलियां, सोडो की हवेली और राव राजा बरसलपुर की हवेली। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में बछावतों की हवेली है, मुंदड़ा हवेली है, मोहता हवेलियां हैं, रामपुरा हवेलियां हैं, डागा हवेलियां हैं, गुलेछा है, बागड़ी है, कोठारी है, ओसवालों की छतरियां हैं, माहेश्वरी छतरियां हैं। तो कौन कौन सी? बछावतों की हवेलियां, मुंदड़ा हवेलियां, मोहता हवेलियां, रामपुरिया हवेलियां, डागा हवेलियां, गुलेछा, बागड़ी, कोठारी और ओसवाल और माहेश्वरी समाज की हवेलियां यहां पर है। कहां पर? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। झुंझुनू में बात करें तो झुंझुनू के नवलगढ़ में, झुंझुनू के नवलगढ़ में गिरवाड़ी, चौखानी परिवार, भगतों की, रूप निवास और जालान पोदार की हवेलियां है। किस किस की है? गिरवाड़ी की हवेलियां है, चौखानी परिवार की हवेलियां है, भगतों की हवेलियां है, रूप निवास है और जालान पोदार की हवेलियां। बिसाव की बात करें तो बिसाव में मैनसर की हवेलियां है, सेठ हीरालाल की हवेलियां है, सेठ जयदयाल की हवेलियां है, सीताराम सिंगोटिया की हवेलियां यहां पर है। मंडावा की बात करें तो सागरमल लाडिया, रामनाथ गोयंका, रामदेव चौखानी, मोहनलाल नेवटिया, हरिप्रसाद डंडारिया, विश्वनाथ गोयनका, बुद्धमल, मोहनलाल और सर्राफों की हवेलियां। ये सब कहां पर है? मंडावा में। कहां पर है? मंडावा में। ढूंढलोद, ढूंढलोद में बिरला हवेली है, लालचंद गोयंका की हवेली है। मुकुंदगढ़ में सेठ राधा कृष्ण की हवेली है, केसरदेव कानोड़िया की हवेली है। चिड़ावा के अंदर बागड़िया और डालमिया की हवेलियां है। बागड़िया और डालमिया की हवेलियां कहां पर है? चिड़ावा के अंदर। मुकुंदगढ़ में सेठ राधा कृष्ण, केसरदेव कानोड़िया की हवेलियां है। मंडावा में सागरमल लाडिया, रामनाथ गोयंका, रामदेव चौखानी, मोहनलाल नेवटिया, हरिप्रसाद डंडारिया, विश्वनाथ गोयंका, बुद्धमल, मोहनलाल और सर्राफों की हवेलियां। ये कहां पर है? मंडावा के अंदर। बिसाव में महनसर, सेठ हीरालाल की हवेलियां, सेठ जयदयाल की हवेलियां, सीताराम सिंगोटिया की हवेली। ये सब कहां पर है? बिसाव के अंदर। सीकर में हवेलियों की बात करें तो नई हवेली सीकर में है, सेठ गोरीलाल बियाण की हवेली है, घनश्याम पोदार की हवेली है, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर के अंदर है। लक्ष्मणगढ़ में केडिया हवेली है, राठी हवेली है और चेतराम हवेली। ये सब कहा है? लक्ष्मणगढ़ में। रामगढ़ में ताराचंद रुइया की हवेली है, रामगोपाल पोदार की हवेली है, घनश्याम पोदार की हवेली है, रामनारायण खेमका सेठों की हवेली। ये सब कहा है? रामगढ़ सीकर के अंदर। फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेली है, कन्हैयालाल गोयंका की हवेली है, नेमीचंद्र चौधरी की हवेली है और सिंघानिया की हवेली। जयपुर के अंदर बात करें तो नटाणियों की हवेली है, पुरोहित जी की हवेली है, नानाजी पुंडरिक की हवेली, पुंडरिक रत्नाकर, नानाजी की हवेली है, पुंडरिक रत्नाकर की हवेली है, प्रताप नारायण पुरोहित की हवेली है, धाबाई हवेली है और खवास जी की हवेली है। ये सब कहां पर है? जयपुर के अंदर। टोंक की बात करें, सुनहरी कोठी टोंक में है, अमीर खां पिंडारी इसका निर्माण करवाते हैं। सुनहरी कोठी कहां पर है? टोंक के अंदर और अमीर खां पिंडारी इसका निर्माण करवाते हैं। चुरू की बात करें तो सुराणों के हवा महल यहां पर है, रामनिवास गोयंका का की हवेलियां यहां पर है, कन्हैयालाल बागला की हवेलियां है,
माल जी का कमरा हवेली यहाँ पर है। सुजानगढ़ के अंदर दानचंद चोपड़ा की हवेली है। सरदार शहर में नाहटों की हवेली है। किसकी है? नाहटों की हवेली है। सरदार जोधपुर के अंदर पुष्य हवेली है, पाल हवेली है, राखी हवेली है, 25 हवेली है, बड़े मियाँ की हवेली है, पोखरण हवेली है और टाटियां हवेली है। ये सब हवेली कहां पर? जोधपुर में। अजमेर में बादशाह की हवेली है। अजमेर में किसकी है? बादशाह की हवेली। कोटा के अंदर श्रीधर की हवेली है, झाला की हवेली। श्रीधर और झाला की हवेली कहाँ है? कोटा। अजमेर में बादशाह की हवेली। बड़े मियाँ की हवेली कहां पर है? जोधपुर में। पोखरण हवेली कहां पर है? जोधपुर में। पोखरण दुर्ग कहां पर है? जैसलमेर में। झालावाड़ में दीवान साहब की हवेली है, गुलजार की हवेली है, सात खां की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है और कालू बाबू की हवेली है। उदयपुर में बागोर की हवेली है, पीपलिया है, बाफना हवेली है। चित्तौड़गढ़ में भामाशाह की हवेली है, जयमल फत्ता की हवेली है, आला का काबरा है, राव रणमल की हवेली है, रामपुरा ठिकाना की हवेली है, सलूम्बर ठिकाना की हवेली है। फलोदी के अंदर लाल निवास हवेली है, गोलेचो की हवेली है, फूलचंद गोलछा की हवेली है, अमरचंद कोचरा की हवेली है, सांगीदास थानवी की हवेली है, लालचंद डड्डा की हवेली है। अब लोक देवताओं की बात करेंगे हम, जल्दी से फटाफट करेंगे। पंचपीर, राजस्थान में 5 पीर माना गया है किसको? पाबूजी, रामदेव जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी को। पाबूजी, रामदेव जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी, ये क्या है? 5 पीर। क्या है? 5 पंचपीर बोलते हैं इनको। सबसे पहले हम पाबूजी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पाबूजी की बात करेंगे। पाबूजी को ऊंटों का देवता बोलते हैं, प्लेग रक्षक देवता बोलते हैं, लक्ष्मण का अवतार बोलते हैं, अछुतोद्धारक देवता इनको बोलते हैं। पाबूजी का जन्म 1249 ईस्वी में कोलूमंड फलोदी के अंदर होता है। पाबूजी का जन्म 1249 ईस्वी में कोलूमंड फलोदी में होता है। माता इनकी कमला दे और पिताजी हैं दांदल जी राठौड़। पत्नी सुपियार दे या फुलम दे। घोड़ी केसर काल में। बहने हैं सोहन बाई और पेमल दे। बहने कौन है इनकी? सोहन बाई और महल पेमल दे। गुरु है समृत भारती। लड़ाई हुई इनकी जिंदराव खिंची जो इनके बहनोई थी। पाबूजी पर लिखे ग्रंथ है पाबू प्रकाश मोड़जी आसिया ने लिखा, पाबूजीरा चंद मेहा बिठू जी ने लिखा, पाबूजीरा दोहा लघराज ने लिखा, पाबू सोरठा रामनाथ कविया ने लिखा और पाबूजीरी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने इसको लिखा। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। ठीक है। पाबूजी की जो पवाड़े हैं उनको रायका और रेबारी जाति गाती है माठ वाद्य यंत्र के साथ। पाबूजी की फड़ का वाचन नायक भोपा करते हैं और रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं। पाबूजी का मंदिर कोलूमंड में है और शहीद हुए थे पाबूजी कब? 1276 में देचू गांव में। 1276 देचू गांव में हुए थे। देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए। रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर में हुआ, शिव बाड़मेर में। उंडू कश्मीर शिव बाड़मेर में पाबूजी का रामदेव जी का जन्म होता है। इनके माता पिता अजमल तमर और मैणा दे। पत्नी का नाम है नेतल दे। गुरु इनके बालीनाथ है। आराध्य वृक्ष कदम्ब है इनका। समाधि मसूरिया पहाड़ी पर लेते हैं ये। राम सरोवर तालाब रूणेचा में है। कामड़ इनकी फड़ का वाचन कामड़ भोपा करते हैं रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। चित्रांकन किया था पहली बार रामदेव जी की फड़ का चौथमल चितेरे ने। किसने किया था? चौथमल चितेरे ने। रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त है उनको रेखिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रेखिया। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। इनकी धर्म की बहन थी डालीबाई। कौन थी? डालीबाई। ठीक। और इन्होंने 24 बाणिया नाम की ग्रंथ लिखा। शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया। उपनाम है इनके पीरों के पीर, रामसा पीर, पीरों के पीर, रामसा पीर, कृष्ण के अवतार ठाकुर जी, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता रूणेचारा धनी और रानी नेतलरा भरतार। रामदेव जी का झंडा नेजा कहलाता है।
इनका मंदिर रुणेचा में है और नृत्य करते हैं तेरताली। कौन से नृत्य करते हैं? तेरताली। रामदेव जी के भजन ब्यावले कहलाते हैं, इनके प्रतीक पगलिया है और रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मा। खूंडियास धाम पर्वतसर डीडवाना में है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा इसको बोलते हैं, खूंडियास धाम को। वैसे भारत का छोटा रामदेवरा गुजरात में है। हडभू जी की बात करें, हडभू जी का जन्म बुंडेल खिवसर नागौर में हुआ। माता पिता इनके मेघराज सांकला और सौभाग्य देवी हैं। गुरु इनके बालीनाथ थे। तपस्या स्थल इनका चाकू गांव था। वाहन इनका सियार है। मंदिर बेंगटी गांव फलोदी में है। अजीत सिंह ने निर्माण करवाया 1721 ईस्वी में। मेला लगता है इनका भाद्रपद शुक्ल पक्ष में और पुजारी इनके सांकला जाति के होते हैं, मध्य प्रदेश के। मेहाजी मांगलिया, इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ, तापू ओसिया में, जोधपुर के अंदर। माता पिता गोपाल राव सांखला और कीतु करनौत, गोपाल राव सांखला, कीतु करनौत, और मां है इनकी मायड़दे। वीरगति बापिणी गांव में हुई, फलोदी गांव में। राणंग देव बाटी से युद्ध में पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए ये शहीद हो गए थे। घोड़ा इनका किरण काबरा है। मेघाजी मांगलिया का घोड़ा कौन सा है? किरण काबरा। गोगाजी चौहान की बात करें, इनका जन्म ददरेवा चुरू में होता है। माता पिता इनका जेवर सिंह चौहान और बाछल देवी हैं। पत्नी केमल दे और सूर्यल है। गुरु इनके गोरखनाथ है। ध्वजा इनकी सफेद होती है। गीतों को छावली बोलते हैं। इनका प्रतीक सर्प है। महमूद गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध किया। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। 2 जगह लगता है, गोगामेडी में, नोहर हनुमानगढ़ में जहां पर उनका सिर गिरा था, सॉरी धड़ गिरी थी, दुर्मेडी, और ददरेवा चुरू में शीर्ष मेडी है। गोगामेडी और ददरेवा चुरू में यहाँ पर इनके मंदिर बने हुए। गोगा जी की ओल्डी सांचौर में है। उपनाम इनके सांपों के देवता गोगा पीर, जार पीर, गोरक्षक देवता और जिंदा पीर। सांपों के देवता गोगा पीर, जार पीर, गोरक्षक देवता और जिंदा पीर। इसके नाम है गोगाजी चौहान। ओल्डी कहां पर इनकी? सांचौर। मंदिर कहां पर? गोगामेडी और ददरेवा चुरू के अंदर। ठीक है। गीत इनके छावली है। युद्ध इन्होंने महमूद गजनवी से किया। पत्नी इनकी केलम दे और सूर्यल थी। ध्वजा सफेद। गुरु गोरखनाथ जी हैं। माता पिता जेवर सिंह चौहान और बाछल देवी हैं। और जन्म कहां हुआ? ददरेवा चुरू के अंदर। इलोजी, पंचपीर हो गए अपने, अब पढ़ेंगे अन्य जो है। इलोजी होलिका प्रेमी इनको बोलते हैं। छेड़छाड़ के देवता है ये। आदमकद नग्न मूर्ति है इनकी। मंदिर इनका बाड़मेर के अंदर है। मंदिर कहां पर है इनका? बाड़मेर के अंदर। तल्लीनाथ जी की बात करें तो इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर के अंदर होता है। पिता बीरमदेव है इनके। और मंदिर पंचमुखी जालोर में है। पंचमुखी जालोर में है। मल्लीनाथ जी का बात करें तो मल्लीनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा बालोतरा में होता है। ठीक। माता पिता तीड़ा जी और जानी दे हैं। पत्नी रूपादे है। गुरु इनके उगमसी भाटी है। कुंडा पंथ की शुरुआत करते हैं 1399 में। मेला इनका चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक चलता है। मंदिर इनका बालोतरा में है। मंदिर कहां पर इनका? बालोतरा में। कल्लाजी का जन्म सामियाना मेड़ता में हुआ 1544 ईस्वी में। माता पिता इनके आज सिंह जी और श्वेत कंवर थे। उपनाम इनका 4 भुजा वाले देवता है, 2 सिर वाले देवता। 4 भुजा और 2 सिरों वाले देवता है। शेषनाग का अवतार इनको कहते हैं। कमदज स्वामी इनको कहा जाता है। कमदज स्वामी। मंदिर इनका भैरवपोल, चित्तौड़गढ़ के किले में भैरवपोल है, वहां पर बना हुआ है। साबलिया डूंगरपुर में भी इनका मंदिर बना हुआ है। मेला आश्विन शुक्ल नवमी को इनका मेला बढ़ता है। किनका? कल्ला जी का। मुख्य पीठ कहां पर है इनकी? रनेला सलूम्बर के अंदर। रनेला सलूम्बर में मुख्य पीठ है कल्ला जी की। बिग्गा जी जाखड़ समाज के कुल देवता है ये। इनके माता पिता महन जी और सुल्तानी। जन्म इनका रेडी डूंगरगढ़ बीकानेर के अंदर हुआ। रेडी डूंगरगढ़ बीकानेर में इनका जन्म हुआ बिग्गा जी का। और इनका मेला लगता है 14 अक्टूबर को। रूपनाथ जी और या जरडा जी। माता पिता बूढ़ो जी और केसर कंवर। बूढ़ो जी बाबू जी के बड़े भाई थे।
मंदिर इनका सिम्बुदड़ा नोखा बीकानेर में है, कोल्लूमंड फलोदी में है। हिमाचल में इनको बालकनाथ के नाम से जानते हैं, हिमाचल में इनको बालकनाथ के नाम से जानते हैं। वीर फत्ता जी, इनका मंदिर साथू जालोर में है, मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को बरता है। देवनारायण जी का जन्म मालेश्री डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा में हुआ 1243 ईस्वी में। माता पिता है सवाई भोज और शेडू खटाणी, पत्नी है पीपल दे, घोड़ा लीलागर है इनका। मेला लगता है इनका भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। फड़ इनकी सबसे छोटी है। 2 रुपए का डाक टिकट इन पर जारी किया गया कब? 2 सितंबर 1992। फड़ पर डाक टिकट हुआ 2 सितंबर 1992। खुद देवनारायण जी पर डाक टिकट 2011 में। ग्रंथ इनका बगड़ावत महागाथा है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखा था। ये देवनारायण जी पर जो ग्रंथ लिखा गया वो कौन सा? बगड़ावत महागाथा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने इसको लिखा। इनके जो मंदिर है देवमाली ब्यावर में है, देवजी की डूंगरी चित्तौड़ में है, देवधाम निवाई के अंदर है और गोड दंडावता आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। ये देवनारायण जी की प्रमुख मंदिर है। कहाँ पर? देवमाली ब्यावर में, देवजी की डूंगरी चित्तौड़ में, देवधाम जोधपुर या निवाई और गोड दंडावता आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। डूंगर जी जवार जी, डूंगरी शेखावटी में रिसालदार थे, धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। शरण जवार जी को तो रतन सिंह निधि बीकानेर के शासक थे और डूंगर जी को शरण दी तख्त सिंह ने जो कि जोधपुर के शासक थे। उपनाम धावड़िए हैं, राजस्थान के रॉबिन हुड है और 1857 की क्रांति के देवता है। तो देवी कौन सी है? सुगाली माता। तेजा जी का जन्म खरनाल में हुआ 1074 ईस्वी में, माघ शुक्ल चतुर्दशी को। माता पिता इनके ताड़ जी और राजकमरी, पत्नी है पेमल दे, घोड़ी है इनकी लीलन या श्रृंगारी। उपनाम है गोरक्षक, नागों के देवता, कालाबाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, धोलिया वीर। मेला इनका भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। प्रमुख स्थल जो है मंडावरिया अजमेर में है, मेर मीणा जाति से यहाँ पर लड़ाई हुई थी इनकी। सेंदरिया ब्यावर के अंदर इनको सांप ने डसा था और सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में इनकी मूर्ति है जिसको जागती जोत कहते हैं। और जब भी इनका मेला लगता है तो वहां से ये जोत लेकर आते हैं, मंदिरों में रखते हैं, फिर वहां पर पूजा की जाती है, इसलिए जागती जोत बोलते हैं। परबतसर डीडवाना का जो मेला है वो आय की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। खड़नाल सबसे बड़ा पूजा स्थल है तेजाजी महाराज का। पुजारी इनका माली जाति का होता है या फिर कुम्हार होगा। तो पहले माली जाति का होगा, अरे नहीं हो तो फिर कुम्हार होगा। लोक देवियों की बात करें तो मेवाड़ की गुहिलों की कुल देवी है बाण माता, अजमेर के चौहानों की कुल देवी है जीण माता और इष्ट देवी है चामुंडा माता। कहा कि अजमेर। जालोर के चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता, जालोर के अंदर। सांबर के चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता, जयपुर की। करौली के यादवों की कैला देवी है। जोधपुर के राठौड़ों की नागणेची माता है और इनकी इष्ट देवी है चामुंडा माता, जोधपुर। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता और इनकी इष्ट देवी है करणी माता। गुर्जर प्रतिहारों की चामुंडा माता है कुल देवी। अजमेर के कछावों की आमेर के कछावों की जो कुल देवी है वो है जमवाय माता और इनकी इष्ट देवी है शीला देवी। कौन सी है? शीला देवी। करणी माता, करणी माता का जन्म सुआप गांव जोधपुर में होता है। चूहों की देवी कहते हैं। सफेद चूहों को काबा बोलते हैं। इनका दर्शन शुभ माना जाता है। मुख्य मंदिर इनका देशनोक बीकानेर के अंदर है। कुल देवी है चारणों की, इष्ट देवी है बीकानेर के राठौड़ों की। राव बीका को बीकानेर की स्थापना का आशीर्वाद दिया था इन्होंने। सावन भादो यहाँ पर 2 कढ़ाइयां रखी हुई है। सावन भादो क्या रखी हुई है? 2 कढ़ाइयां। जीर्ण माता, इनका मंदिर रेवासा सीकर के अंदर है। अष्टभुजा की मूर्ति है ये। सामंत हट्ट मोइली ने इसका निर्माण करवाया। इनके मंदिर के पास इनके भाई अर्शनाथ का मंदिर भी बना हुआ है। लोक देवियों में सबसे बड़ा गीत है इनका जीर्ण माता जी का। उपनाम है ब्रह्मर माता, मधुमक्खियों की देवी है ये। शीतला माता, मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर में। माधव सिंह प्रथम इसका निर्माण करवाते हैं। खंडित मूर्ति की पूजा होती है।
ठीक है। गधा इनका वाहन होता है। कुम्हार जाति इसकी पुजारी होती है। ठंडा भोग लगता है इनको, जिनको बाशोड़ा बोलते हैं। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। शीतला माता का मेला कब लगता है? शीतलाष्टमी, यानी कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को। केला देवी करौली की है। केला देवी करौली की है। त्रिकूट पर्वत पर है, कालीसील नदी के किनारे। कालीसील नदी के किनारे पर है, त्रिकूट पर्वत पर। करौली के यादव जादव वंश की कुलदेवी है। अग्रवाल समाज की भी ये कुलदेवी है। मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है केला देवी का मंदिर। इनके भक्त लांगोरिया गीत गाते हैं। कौन से गीत गाते हैं? लांगोरिया गीत गाते हैं। इनके मंदिर के पास बोहरा भक्त की छतरी है, जहां पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में है। मुख्य मंदिर इसका बिलाड़ा जोधपुर में। दीपक से केसर टपकता है। यहाँ पे आई माता के मंदिर से दीपक से क्या होता है? केसर टपकता है। कुल देवी है सिरवी समाज की। मुख्य मंदिर है मुख्य मंदिर के समाधि स्थल है बाडेर में, और अन्य मंदिर को दरगाह कहते हैं। समाधि स्थल इनका बाडेर कहलाता है, और इनके जो अन्य मंदिर है उनको दरगाह कहते हैं। रामदेव जी की भक्त थी ये, और नव दुर्गा का अवतार इनको माना जाता है। आशापुरा देवी, मेहंदी लगी महिलाएं यहां पर पूजा नहीं कर सकती है। पूजा के समय घूंघट निकालना अनिवार्य होता है महिलाओं का। मुख्य मंदिर इनके नाडोल पाली में है और मोदरा जालोर में है। आशापुरा देवी है ना, मेहंदी लगी महिलाएं पूजा नहीं कर सकती है। पूजा के समय घूंघट निकालना अनिवार्य महिलाओं का। मुख्य मंदिर इनके नाडोल पाली और मोदरा जालोर में है। कुल देवी है सोनगरा, देवड़ा, नाडोल, बडोच, जालोर। इन चौहानों की क्या है? वो कुल देवी आशापुरा देवी। उपनाम महोदरी है। बड़ा उदर है इनका, इसी कारण इसका क्या है? महोदरी उपनाम है। केवाई माता किणसरिया नागौर में है। दहिया राजवंश की कुलदेवी है। मंदिर इनका चौहान शासक दुर्लभ राज्य के सामंत चचदेव द्वारा निर्माण करवाया गया। नागणेची माता नगाना बालोत्रा में है। राठौड़ों की कुलदेवी है। राव दुहड़ कर्नाटक से मूर्ति लाए थे। तनोट माता जैसलमेर में है। थार की वैष्णो देवी बोलते हैं, सैनिकों की देवी बोलते हैं। बीएसएफ के जवान यहाँ पर पूजा का काम करते हैं। और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तानियों ने जो बम गिराए थे, वो मंदिर के आसपास या मंदिर पर गिरने वाले बम फूटे ही नहीं। ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसन 12 में है। कुमारों की देवी बोलते हैं। ये माता जी की पीठ की पूजा यहाँ पर की जाती है, और इनका मेला माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। माघ शुक्ल सप्तमी को ब्राह्मणी माता का मेला लगता है। त्रिपुरा सुंदरी व तुरताई माता, त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। कुलदेवी है पांचाल जाति की। कुलदेवी किसकी है? पांचाल जाति की। बधाना माता कोटा के अंदर है। हाड़ा शासकों की कुलदेवी है। बधाना माता कोटा में है, हाड़ा शासकों की कुलदेवी है। त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता तलवाड़ा बांसवाड़ा में, पांचाल जाति की क्या है? कुलदेवी। अब कुछ देवियां और उनके मंदिर हैं। आवरी माता का मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है। महामाया माता का मंदिर मावली उदयपुर में है। अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में है। मेवाड़ या खजुराहो इसको बोलते हैं, राजा अल्लट ने इसका निर्माण करवाया। बडली माता का मंदिर आकोला चित्तौड़गढ़ में है, बेडोच नदी के किनारे पर। आवड़ माता का मंदिर जैसलमेर में है। भाटी वंश की इष्ट देवी है आवड़ माता। बाण माता केलवाड़ा नागदा में है, उदयपुर के अंदर। चित्तौड़गढ़ में भी है इसका मंदिर। और गुहिल सिसोदिया वंश की कुल देवी है बाण माता। बरवड़ी माता अन्नपूर्ण माता इसको बोलते हैं। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में इसके मंदिर है। सिसोदिया व गुहिलों की इष्ट देवी है बरवड़ी माता। इष्ट देवी सिसोदिया और गुहिलों की इष्ट देवी बरवड़ी माता। और कुल देवी कौन सी है? बाण माता। माता रानी भटियाणी जसोल बाड़मेर में इनका मंदिर है। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को इनका मेला बढ़ता है। चामुंडा माता मैरानगढ़ दुर्ग में इनका मंदिर बना हुआ है। कुल देवी है गुज्जर प्रतिहारों की, इष्ट देवी है राठौड़ों की इंदा शाखा की। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को हर साल ध्वजा बदलते हैं, और जीर्णोद्धार दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को। 2008 में यहाँ पर भगदड़ मची और इसमें कई सारे लोग मारे गए, और इसकी जांच के लिए जस्टिस चोपड़ा समिति बनाई गई। कौन समिति बनाई गई? जस्टिस चोपड़ा समिति। सकराय माता या शाकंभरी माता शिकर है, खंडेल वालों की कुल देवी है।
नाथ इनके पुजारी होते हैं। अर्बुदा माता माउंट आबू सिरोही में है। राजस्थान की वैष्णो देवी इसको बोलते हैं। लटियाली माता फलोदी में है। कल्लाजी राठौड़ और खेजबेरिया भवानी, खेजड़बेरी राय भवानी इनको कहते हैं। नकटी माता भवानीपुरा चाकसू जयपुर में है। कुशाल माता बदनौर ब्यावर में है। मेला भाद्रपद कृष्ण एकादशी से अमावस्या तक लगता है इसका। नारायणी माता बरवा डूंगरी पहाड़ी पर है, राजगढ़ अलवर में। पिपाड़ माता ओसिया जोधपुर में है। सच्चियाई माता भी कहां पर है? ओसियाई जोधपुर के अंदर है। हिंगलाज माता लोद्रवा जैसलमेर में है। चांगली माई इसको कहा जाता है। 13 ताली नृत्य करते हैं यहाँ के भक्त। भराई अजमेर में इनका मंदिर है। सिवाना बालोत्रा में इनका मंदिर है और बिंदासर चूरू के अंदर इनका मंदिर है। भादरिया राय माता धोलिया गांव जैसलमेर में का मंदिर है। स्वांगिया माता ये भी जैसलमेर में है। देगराय माता रासला गांव जैसलमेर में है। सुंदा माता अगटेश्वरी देवी सुंदा पर्वत पर है, जसवंतपुरा में। जालोर के अंदर राजस्थान का पहला रोपवे यहाँ पर 2006 में बनाया गया था। दधी माता गोठ मांगलो जैल नागौर में 836 ईस्वी में प्रतिहार शासक भोजराज प्रथम ने महामारू शैली में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। सुगाली माता आहुआ पाली में 1857 की देवी इसको बोलते। 10 सिर 54 हाथ वाली देवी है ये। शेमकरी माता या खिमल माता बसंतगढ़ दुर्ग में है। सिरोही के अंदर भीनमाल जालोर में भी इनका मंदिर बना हुआ है। राजा ब्रह्मलात के समय बनाया था। सोलंकी राजपूतों की ये कुल देवी है। खलकाणी माता लुणियावास सांबर जयपुर के अंदर है। गधों की देवी है। माघ शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर मेला भरता है। कुछ प्रमुख दरगाह और मस्जिद और मकबरों की बात कर लेते हैं। दरगाह मस्जिद और मकबरों की बात कर लेते हैं। अडायदिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर है। अडायदिन का झोपड़ा अजमेर में है। संस्कृत पाठशाला थी यहाँ पर। सो कुतुबुद्दीन ऐबक तुड़वाते हैं और राजस्थान की प्रथम मस्जिद इसको बोलते हैं अडायदिन का झोपड़ा। पंजाब शाह पीर का अडायदिन का उर्स यहाँ पर लगता है। हजरत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह अडायदिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर है। संस्कृत पाठशाला थी जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक तुड़वाते हैं। राजस्थान की प्रथम मस्जिद इसको माना जाता है। पंजाब साहब पीर का उर्स यानी मेला लगता है अडायदिन तक, इसलिए अडायदिन का झोपड़ा इसको बोलते हैं। हजरत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ अजमेर में है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर गरीब नवाज में है, सॉरी अजमेर में है, गरीब नवाज इनको कहा जाता है। मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर में है। हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ झुंझुनू में है। बागड़ के धनी इनको कहा जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह है, सबसे बड़ी दरगाह है, मस्जिद नहीं है, दरगाह है हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह। कमरुद्दीन शाह की दरगाह है झुंझुनू के अंदर। शेख हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह है सुवाल गांव नागौर में। सन्यासियों के सुल्तान इनको कहते हैं। जामा मस्जिद भरतपुर के अंदर है। तोपखाना मस्जिद जालोर में। सरस्वती कंठावरण पाठशाला थी, उसको तुड़वाकर तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवाया गया था जालोर के अंदर। जामा मस्जिद शाहबाद 12 में है। मुगल फौजदार मकबूल ने इसका निर्माण करवाया। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कहां पर है? शाहबाद 12 में जामा मस्जिद। मेड़ता बड़े पीर चोटीला
मेड़ता मस्जिद, बड़े पीर की मस्जिद, बड़े पीर की दरगाह, चोटिला पीर दुल्हे शाह की दरगाह, शेख बाबा इसहाक की दरगाह, ये सब के सब नागौर में है। कहां पर है? नागौर में। लैला मजनू की मजार बिजोर अनूपगढ़ में है। अबन शाह की दरगाह सांचौर जालोर में है। जेठा भुट्टा पीर की दरगाह गजनेर बीकानेर में है। भूरे खां की मजार मेहरानगढ़ जोधपुर में है। तनहा पीर की दरगाह जोधपुर में है। खुल्ले शाह की दरगाह पाली के अंदर है। मस्ताना बाबा की दरगाह उदयपुर में है। शेख मोहम्मद दरवेश की दरगाह मोती डोंगरी उदयपुर में है। शेख मोहम्मद दरवेश की दरगाह मोती डोंगरी जयपुर में है। ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह सांबर जयपुर में है। हिसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह सांबर जयपुर में। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में है। काठल का ताजमहल इसको बोलते हैं। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में माई नदी के किनारे पर। हजरत चलफिर शाह की दरगाह है कपासण चित्तौड़गढ़ में। खुदा बख्श बाबा की दरगाह है सादड़ी पाली के अंदर। सादड़ी पाली में अंदर। राजस्थान की चित्रकला की बात करें, राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन करते हैं आनंद कुमार स्वामी 1916 ईस्वी में। इनकी किताब आई थी राजपूत पेंटिंग्स के अंदर। इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला का नाम दिया। इसके अलावा ओसी गांगुली और हेवेल, इन्होंने भी राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा। H.C. मेहता ने हिंदू चित्रशैली इसको कहा अपनी किताब स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स। W.H. ब्राउन हुए, इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला का नाम दिया। राय कृष्णदास, इन्होंने इस चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला से संबोधित किया। बर्ड रॉक पेंटिंग का प्रमाण गरदड़ा बूंदी से मिलता है। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स के प्रमाण कहां से मिले? गरदड़ा बूंदी से। सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग कहां मिले? बेराट कोटपुतली बैरोड से। प्राचीन युग की चित्रशाला बोलते हैं बेराट को। सर्वप्रथम शैलाशिरों की खोज करने वाले थे वीएस वांकणकर। 1975 में इनको पद्मश्री दिया गया। राजस्थान में प्रथम प्राचीनतम अलंकृत गुफा बाका गांव भीलवाड़ा से मिली है। कहां से मिली है? बाका गांव भीलवाड़ा से। आलनिया से प्राक ऐतिहासिक चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण करते हैं। राजस्थान के प्रथम चित्रकार श्रृंगधर थे। कौन थे? श्रृंगधर। राजस्थान चित्रकला का विभाजन 4 स्कूलों में किया गया है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल और डुंडाड़ स्कूल। 4 स्कूल से राजस्थान चित्रकला में। कौन कौन से? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, डुंडाड़। मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती और डुंडाड़। इनकी जो शैलियां हैं, मेवाड़ स्कूल की शैलियां हैं चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उपशैली, सामर उपशैली, शाहपुरा उपशैली और ठिकाने में कई कला बनेड़ा, बागोर, बेगुर, कलेवर के ठिकाने थे। यहाँ पर भी कुछ चित्रकारी हुई। मारवाड़ में जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर और सिरोही ये शैलियां हैं। ठिकाने घानेराव, भिनाय, रिया और जूनिया। हाड़ौती के अंदर बूंदी शैली, कोटा शैली है, झालावाड़ उपशैली है। डुंडाड़ में जयपुर है, आमेर है, शेखावाटी है, अलवर और उनियारा उपशैली है। ठिकाना कला जिलाय, ईसरदा, शाहपुरा, सामोद, सिवाड़, चोमू और मालपुरा है। मेवाड़ स्कूल की बात करें, अजंता शैली और मुगल शैली का प्रभाव इसके ऊपर दिखाई देता है। प्राचीन ग्रंथ है इसका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ताम्रपत्र पर अंकित है। ये कमलचंद ने इसको अंकित किया था या बनाया था, इसको चित्रित किया था। चित्र शैलियों की बात करें तो चावंड या सलूम्बर चित्र शैली की हम बात करें तो महाराणा प्रताप के समय इनका प्रारंभ होता है। राणा अमर सिंह का स्वर्णकाल का जो समय था वो इसका चावंड चित्र शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्र थे इसके डोला मारू और रागमला सेठ। प्रमुख चित्रकार इसका निसारदीन था। प्रमुख चित्रकार कौन था? निसारदीन। उदयपुर चित्रशैली की बात करें तो उदयपुर चित्रशैली के जो विषय थे उनमें कदम वृक्ष, आम वृक्ष, कोयल सारस, बादलों युक्त नीला आकाश, गालों तक जुल्फे, लंबी मूछें, लताएं, सीधी नाक, हाथी, चकोर पक्षी, मछली नुमा आंखें, लाल पीला रंग, पुरुषों की छोटी गर्दन, ये विषय थे या हम कहें विशेषताएं थी उदयपुर चित्रशैली की। कलीला और दमना 2 पात्र थे, सियार थे। नूरुद्दीन ने इसका चित्रण किया। प्रमुख चित्रकार
शहाबुद्दीन है, शाह उमरा है, कमलचंद है, हीरानंद है, शोकेश है, जगन्नाथ है, कृपाराम है, नासिरुद्दीन है, भैरूराम है और जीवाराम है। ये इसके उदयपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार रहे। महाराणा कुंभा के समय इसकी प्रारंभ होता है और जगत सिंह प्रथम इसका जो समय था इसका स्वर्णकाल है। चित्र रसिक प्रिया, गीत गोविंद और पंचतंत्र इसकी प्रमुख चित्र रहे हैं। एक चित्रशाला का निर्माण है करवाया गया उदयपुर के अंदर। चित्रों की ओवरी या तस्वीरों कारखानों इसको बोलते हैं। जगत सिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। प्रमुख चित्रकार है इसके शहाबुद्दीन। कौन है? शहाबुद्दीन। नाथद्वारा शैली राजसमंद में है। महाराणा राज सिंह के समय ये शुरू होती है। महाराणा राज सिंह के समय शुरू होती है। महाराणा राज सिंह का समय इसका स्वर्णकाल था। विशेषता है पीले और हरे रंग का प्रयोग इसमें हुआ है। चकोरनुमा आंखें हैं, मोर, गाय, केले के वृक्ष, सघन वनस्पति, आंखों का अलनायापन, ये सब इसकी विशेषताएं। नाथद्वारा शैली की प्रमुख चित्र मालती माधव है, पृथ्वीराज वेल है, एकादशी महात्म्य और कादम्बरी प्रमुख चित्र है। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव इसके ऊपर दिखता है। इसके प्रमुख चित्रकारों में नारायण चतुर्भुज, नरोत्तम नारायण, विठल दास, घनश्याम, देवकर्षण, हीरालाल, हरदेव, चंपालाल, कमलाबाई इलायची, घासीराम, उदयराम। सर्वाधिक चित्र श्री कृष्ण व यशोदा के हैं। देवगढ़ राजसमंद में है चित्रशैली। प्रकाश में लाने का श्रेय श्रृंगधर अंधारे को है। देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो श्रीधर अंगारे को है। रावत द्वारका के टाइम इसका प्रारंभ हुआ। मिश्रित चित्रशैली है, कॉकटेल शैली है। ये मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ का मिश्रण है इसके अंदर। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव मिलता है यहाँ पर। शिकार के दृश्य, राज दरबार, हाथियों की लड़ाई, हरे पीले रंग का प्रयोग इसकी विशेषताएं हैं। कमला व चोखा व वेदनाथ इसके क्या है? चित्रकार थे। भित्ति चित्र मोती महल व हजारा की ओवरी में मिलते हैं। शाहपुरा शैली श्रीलाल जोशी, दुर्गालाल जोशी और पार्वती जोशी, ये इसके प्रमुख क्या है? चित्रकार है। मारवाड़ स्कूल की बात करें उसमें बीकानेर शैली की बात करें। पहले बीकानेर शैली का स्वर्णकाल अनूप सिंह का था, 1669 से 1698। विशेषताएं क्या है इसकी? पीला और नीले रंग का प्रयोग हुआ है, हरा, लाल और बैंगनी रंग का प्रयोग, जामुनी रंग, ऊंची पगड़िया, मृगनयनी आंखें, आम वृक्ष, चील, कौवा, ऊंट, घोड़ा और चित्र के नीचे नाम तिथि अंकित मिलती है बीकानेर शैली के अंदर। मुगल, पंजाबी, यूरोपियन और किशनगढ़ शैलियों का प्रभाव इसके ऊपर दिखाई देता है। उस्ता कला यहां प्रचलित थी। ऊंट पर जो कारीगरी की जाती है उसको उस्ता कला, ऊंटी खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसको उस्ता कला बोलते हैं। उसके प्रमुख चित्रकार थे रुकनुद्दीन, शहाबुद्दीन, कायम खान, हिसामुद्दीन, उस्ता। रुकनुद्दीन, शहाबुद्दीन, कायम खान और हिसामुद्दीन उस्ता। मथेरण कला के कलाकार चंदूलाल, मुकुंद और मुन्नालाल। चंदू, मुकुंद, मुन्नालाल, चंदू, मुकुंद, मुन्नालाल। मथेरण कला मुन्ना, मुकुंद और चंदूलाल। चित्रकार इसके प्रमुख जो चित्र बनाए गए वो कौन कौन से थे? रागमाला शिकार के दृश्य, राग रागिनी बारहमासा राज परिवार के दृश्य। प्रमुख चित्रकारों की पूरी बात करें बीकानेर शैली में, मुन्नालाल, साहिबुद्दीन, रामलाल, शाह मुकुंद, मुराद, नाथू, रुकनुद्दीन, अली राजा, हिसामुद्दीन, हसन राजा, कासिम और हसन, ये बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। जैसलमेर शैली प्रारंभ हर्राज भाटी के समय हुआ। स्वर्णकाल अखेर सिंह भाटी का रहा। मुमल महेंद्र की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन चित्रण मिलता है। किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है इसके ऊपर, बिल्कुल स्वतंत्र शैली है ये। किशनगढ़ शैली प्रकाश में लेकर आते हैं इसको एरिक डिक्सन और फैयाज अली। विशेषताएं श्वेत व गुलाबी रंग का प्रयोग हुआ है। मोर, भंवरा, बतख, हंस, केला, गाय, खजूरनुमा आंखें और कमल का फूल, ये इसकी विशेषताएं हैं। स्वर्णकाल सावंत सिंह के समय का है जो 1699 से लेकर 1764 तक का समय है सावंत सिंह का। चित्रकार सूरध्वज, अमीर चंद, धन्ना, छोटू, लाडलीदास, रामलाल, सीताराम, नानकराम, निहाल चंद। चित्र बनी ठनी निहाल चंद ने बनाया। भारत की मोनालिसा इसको एरिडिक्शन बोलते हैं। रसिक प्रिया का चित्रण हुआ है। विशेषताएं क्या है इस चित्रकला शैली की? लंबी जुल्फे हैं, धनुषाकार है, बोहे हैं, घने काले बाल,
नाक में बेसरी आभूषण है, हाथ में अर्धखिला कमल का फूल है, तीखी नाक है, पतली गर्दन है, एक लट गाल पर है। ये सब इसके हैं। जोधपुर शैली प्रारंभ मालदेव के समय हुआ। स्वर्णकाल जसवंत सिंह प्रथम का था। दरबारी चित्रकार फैज अली और उदयराम थे। चित्र बेली कृष्ण रुक्मणी, मृगावती, फूलवती री वार्ता, मधुमालती, बारहमासा, डोला मारूड़ा दूहा, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, विरमदेव, ये प्रमुख चित्र उस टाइम के बने हुए थे। विशेषताएं, पीले रंग का प्रयोग हुआ है, आम्र वृक्ष, बादाम नुमा आंखें, डोला मारू, रेगिस्तान, खंजन पक्षी का वर्णन हुआ, प्रेमाख्यान, मखमल की जूतियों दिखाई गई, लंबे तुर्रेदार पगड़ी का प्रयोग हुआ और देवताओं का चित्रण इसमें किया गया। जोधपुर शैली में चित्रकार इसके प्रमुख रहे वीरजी बाटी, रामू, अमरदास, छज्जू, देवदास, शिवदास, काला जीतमल, दाना बाटी, राम सिंह बाटी, शंकरदास, रतन सिंह, किशन दास और नारायण दास। घाणेराव शैली पाली के अंदर प्रारंभ कृपाराम करते हैं इनका, नारायण और छज्जू इसके, कृपाराम और नारायण छज्जू इसका शुभारंभ करते। अजमेर शैली सामंती वैभव के चित्र मिलते हैं, दरबार के चित्र इसमें मिलते हैं अजमेर शैली में। चांद ने पाबूजी का चित्र बनाया था। चित्रकार अल्लाह बख्श, जालजी, नारायण बाटी, राम सिंह बाटी, तैयब और माधोजी। उष्णा और साहिबा इसकी महिला चित्रकार थी। डुंडाड स्कूल की बात करें, शेखावाटी चित्रशैली, खुली कला, दीर्घा इसको बोलते हैं, ओपन एयर आर्ट गैलरी इसको बोलते हैं। सामाजिक और धार्मिक चित्रांकन सर्वाधिक हुआ। योद्धाओं के चित्र इसमें मिलते हैं, जैसे डोंगजी जवार जी का। अरायस पना, आला गीला, फ्रेंस्को ब्रूनो पद्धति, गीली दीवार पर चित्रकारी की जाती है, उसको अरायस पना, आला गीला और फ्रेंस्को ब्रूनो बोलते हैं। चित्रकार इसके बालूराम कुमार, जयदेव और तनसुख। अलवर शैली का प्रारंभ प्रताप सिंह के समय हुआ। स्वर्णकाल विनय सिंह का माना गया। प्रमुख चित्रण दुर्गा सप्तशती का सालिग्राम और छोटेलाल ने किया था। नफीरी वादन और गणिका के चित्र ये इसके प्रमुख चित्रण कार्य रहे हैं। चित्रकार डालूराम, सालगा, सालिग्राम, बुद्धराम, जमनादास, गुलाब अली, छोटेलाल, नंदराम और मूलचंद ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। विशेषताएं, हरे रंग का प्रयोग अधिक हुआ, मछली नुमा आंखें हैं, वट वृक्ष, किनारों पर बेलबूटों का सुंदर चित्रांकन हुआ है अलवर चित्रशैली में। ऊणियारा चित्रशैली भीम, काशी, मीरबख्श, धीमा और राम लखन इसके प्रमुख चित्रकार थे। मीरबख्श जी ने राम जी, सीता जी, हनुमान जी और लक्ष्मण जी के चित्र बनाए थे। आदम का चित्र बनाए, बारहमासा का चित्र हुआ, रामायण के चित्र इस शैली की विशेषताएं हैं। आमेर चित्रशैली मानसिंह प्रथम के समय शुरू हुई। प्रारंभिक चित्र आदि पुराण था, पुष्पदत्त ने इसका चित्रण किया। विशेषताएं, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ, पशु पक्षियों की लड़ाई इसमें दिखाई गई, कामसूत्र दिखाया गया, सफेदा वृक्ष इसमें दिखाया गया है। चित्रकार मन्नालाल, हुकुमचंद और मुरारी है। जयपुर चित्रशैली प्रारंभ सवाई जय सिंह के समय हुआ। स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह का था। चित्रकार हुकुमा, लक्ष्मण, घासी, राधा, चिमन, सीताराम, गोपाल, उदय, सालिग्राम और लालचंद इसके क्या थे? प्रमुख चित्रकार। विशेषताएं, उद्यानों के चित्र, वटवृक्ष के चित्र, लटकते झुमके, महाभारत, पोर्ट्रेट चित्र, अराई सा पद्धति का प्रयोग हुआ। हास्य को लाल रंग से बनाया गया। ईश्वरी लाल का आदम का चित्र बनाया था सालिग्राम ने। किसने बनाया था? सालिग्राम ने। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना राम सिंह सेकंड करते हैं। गंगवड़ा युद्ध का चित्र लालचंद उस्ता करता है। मोहम्मद शाह ने यशोधरा का चित्र बनाया। चित्र यहाँ पर रामायण, भागवत, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती और राग रागिनी के चित्र यहाँ पर प्रमुख है। हाड़ौती स्कूल की बात करें, उसमें बूंदी शैली प्रारंभ सुरजन सिंह के समय हुआ और स्वर्णकाल उमेद सिंह और भाव सिंह का समय था। दक्षिण भारत का प्रभाव इस पर दिखाई देता है। इसके प्रमुख चित्रकार सुरजन, अहमद, डालू, भीखराज, रामलाल और श्री कृष्ण थे। विशेषताएं, नाचते मोर इसमें दिखाए, पेड़ पर फुदकते बंदर, कबूतर, हाथी, अंगुलियों में मेहंदी लगी, झुकी पगड़ी, भोग विलास, आमर पत्र के समान आंखें इसमें दिखाई गई है। कोटा चित्रशैली राम सिंह फर्स्ट के समय शुरू हुई। उमेद सिंह का समय स्वर्णकाल था इसका। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। इसके प्रमुख चित्रकार लच्छीराम, डालू, लालचंद, रघुनाथ, नूर मोहम्मद और गोविंद थे। विशेषताएं,
बादलों के दृश्य इसमें दिखाए गए कोटा में, बेटी की विदाई का चित्र दिखाया गया, नाय का भेद की दिखाया गया, मृगनयनी आंखें बताई गई, राजा और रानियों के शिकार के दृश्य, रानियों की खुद के अकेले के शिकार के दृश्य भी कोटा चित्रशैली की विशेषताएं है। पैर का कांटा भी दिखाया गया। आभूषणों की बात करें, स्त्रियों के आभूषण, मैं सेल चेंज कर लेता हूं इसकी। चलिए शुरू करते हैं। स्त्रियों के आभूषण, सिर व मस्तक के जो आभूषण है उनमें पत्री, ताबीद, मांग टीका, टीडी भलको, मोड़, सिरमांग, झेला, शीशफूल, बिंदी, बोरला, रकड़ी, सरक्यारो, श्रृंगारपट्टी, सुवलको, सेलड़ो, सोली, सिरपेच, फिणी, गेडी, काचरे, चूड़ामण, मोड़ी और गोफड़, ये सिर व मस्तक के आभूषण है स्त्रियों के। कान के आभूषण, गुदड़ा, बाली, झुमकी, लटकन, गुदड़ा, बाली, झुमकी, लटकन, टोटी, जेला, ओगन्या, मोरवर, पीपल पत्र, मुर्की, कर्णफूल, लूंग, सुरलिया, चौप, चुन्नी, बारी, कुडकली, बाली, कोकरू, खींटली, छेलकड़ी, झाड़, झेलो, पासो, पीपल पान, अगोदियां, भेला, बारेट, एरेन, बुजली, बेड़लो आदि कान के आभूषण है। नाक के आभूषण है बेसरी, नथनी, कुड़क, भंवरा, लूंग, नकेसर, नथ, वारी, कांटा, चुनी, लटकन, बलनी, कोको, खीवण, ये प्रमुख नाक के आभूषण हैं। किसके आभूषण? नाक के। दांत के आभूषण मेक, रखन, धास, मेक, रखन, दास और चूप। बाजू के आभूषण है भुजबंद, टड्डा, बाजूबंद, चुड़ला, हारपान, अणत, बट्टा, बिजायण, खांच, उतरनो, डटकड़ो, कातरियो। गले के आभूषण है मांदलिया, बजटी, झालरा, गलपट्टा, मंगलसूत्र, हार, रामनवमी, आड़, चमड़ियों, कंठी, तुलसी, हमेल, चंद्रहार, तांती और चंपाकली, ये प्रमुख गले के हैं। कमर के जो है आभूषण कणकती, तगड़ी, सटका, कड़तोलो, मेखला, कमरबंद, वसन, करदनी, तगड़ी और जंजीर है। कलाई के आभूषण है कातरिया, अड़कनी, बल्लिया, आरसी, ताती, कंकण, गजरा, कणगावली, गोखरू, खंजरी, उतरणी, टूडी, डूडी, चणप, छेलकड़ो, ढोपला, लाखिणी, पूणिची, लूंब, मुठिया, सूतड़ो, लंगर, हाथुली, बिल्लोरी, पूंचिया, चूडो, मोखली, बंगड़ी, पट, आंवला, सेवटा। हाथ की अंगुली, दामनी, मुद्रिका, खड़दावणो, हथफूल, बिंटी, छल्ला। दामनी, मुद्रिका, खड़दावलो, हथफूल, बिंटी, छल्ला। पैर की अंगुली के जो प्रमुख आभूषण है गोलिया, बिछुड़ी, पगपान, फौजरी, गुटलो, दोलकियो, नकलियो, मच्छी, गौर। पैर के आवल, कड़ा, पायल, तोड़ा, जांजर, खाली बासा, टणक, नेवरी, कंकणी, नकोम, छड़, घुंगरो, कड़लो, जोड़, टोडर, टोडरो, नुपुर, पिंजणी, मकियो, मसूरियो, लच्छो, ये प्रमुख पैर के आभूषण है। पुरुषों के आभूषण सिर में कलंगी लगाते हैं, सिरपेच, तुर्रा, डुगडुगी, मोड़े। गले के अंदर चौकी, कंठा, ताबीज और चेन पेंडल, ये पुरुषों के आभूषण है। जनजातियों की बात करें हम, जनसंख्या में जनजातियां, राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.86 करोड़ 2011 के अनुसार। अनुसूचित जाति यानी एससी 17.8% है राजस्थान के अंदर, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी 13.5% है राजस्थान की जनसंख्या के अंदर। एससी की बात करें तो एससी सर्वाधिक आबादी में, यानी अनुसूचित जाति जयपुर में है सर्वाधिक और गंगानगर में है। एसटी की बात करें तो सर्वाधिक उदयपुर में है और बांसवाड़ा में है। सर्वाधिक प्रतिशत एससी का गंगानगर में है, सबसे कम प्रतिशत गंगानगर और हनुमानगढ़ में है।
सर्वाधिक प्रतिशत एसटी का बांसवाड़ा में 78% और डूंगरपुर के अंदर है। न्यूनतम आबादी डूंगरपुर में है एससी की और बांसवाड़ा में है। न्यूनतम आबादी एसटी की बीकानेर में है, नागौर के अंदर है। न्यूनतम प्रतिशत कहां पर है? एससी का डूंगरपुर में है और बांसवाड़ा में है। न्यूनतम प्रतिशत एसटी का कहां पर है? नागौर के अंदर और बीकानेर के अंदर। भील जनजाति की बात करें, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। जनसंख्या के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये। निवास इसका उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और भीलवाड़ा में अधिकांश है। भीलों के क्षेत्र को भोमट कहा जाता है। भीलों के क्षेत्र को भोमट कहा जाता है। ये रणघोष करते हैं, लड़ाई करते हैं, तब फायरे फायरे बोलते हैं। इनका रणघोष क्या है? फायरे फायरे। इनकी देवी है भराड़ी। देवी कौन सी है? भराड़ी। जब शादी के अवसर पर घर के बाहर देवी के बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। ये खेती करते हैं साहब, या तो पहाड़ों पे करेंगे या मैदानों पे करेंगे। पहाड़ों पे करेंगे तो उसको बोलेंगे चिमाता, और मैदानों में करेंगे तो उसको बोलेंगे दजिया। क्या बोलेंगे? दजिया। छेड़ा फाड़ना यानी तलाक लेना। तो इसमें क्या करती है, कोई महिला पंचायत के सामने अपनी साड़ी का या ओढ़नी होती है उसका पल्लू फाड़ के अपने पति को दे देती है। नोतरा, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दी गई राशि नोतरा कहलाती है। भील केसरिया नाथ जी और ऋषभ देव पर चढ़ी खीर खाकर कभी झूठ नहीं बोलते। केसरिया नाथ जी या हम बोले ऋषभ देव जी, इनकी कभी भी झूठ खीर खाकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कौन? भील। भीलों के लिए कुछ आंदोलन चले, से भगत आंदोलन गोविंद गिरी ने चलाया। 1883 में संप सभा की स्थापना करते हैं वो। मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड होता है, 1500 भील उसमें मारे जाते हैं। एक ही आंदोलन 1921 में मोतीलाल तेजावत जी ने चलाया। 21 मांगे इन्होंने रखी थी अंग्रेज मेवाड़ महाराणा से मेवाड़ की पुकार कहते हैं। नीमड़ा कांड हुआ 7 मार्च 1923-22 को और 1200 भील इसमें मारे गए। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहा गया। भीलों के नृत्य नेजा, गौरी, राय, कुटकुटिया, दीवचक्री, हाथीमणा और युद्ध नृत्य। कौन कौन से? नेजा, गौरी, कुटकुटिया, दीवचक्री, हाथीमणा और युद्ध नृत्य। इसके है महत्वपूर्ण इनके बारे में है। इनकी पुरुषों की तंग धोती उसको देपाड़ा बोलते हैं। घर को टापरा बोलते हैं और घर के आगे का जो बरामदा होता है उसको डालिया बोलते हैं। इनका जो अगोछा होता है उसको फाल बोलते हैं। कुल देवता को टोटम बोलते हैं। गमेती कहीं गांव का मुखिया होता है, गांव का मुखिया पाल भी होता है। गमेती कहीं गांव का मुखिया और एक गांव का मुखिया क्या होगा? पाल भी। इनके मोहल्ले और झोपड़ियों को फला बोलेंगे और दुल्हन के पीले रंग का जो लहंगा होता है उसको पीरिया बोलते हैं। और इनके जो गोत्र है अटक और उदाहरण है, घटक और अटक और उदाहरण। सासी, सासमल व्यक्ति से इनकी उत्पत्ति हुई इसलिए सासी है। चोरी विद्या, चोरी को ये विद्या मानते हैं। घुमक्कड़ जनजाति ऐसी है जनजाति, लेकिन आती एससी में है। जनजाति समझ के कोई एसटी ना समझे इसको, है ना। आती किसमें? एससी में। विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है इनमें। भरतपुर में सर्वाधिक जनसंख्या मिलते हैं। कुकड़ी प्रथा यहाँ पर सर्वाधिक प्रचलित होती है। शादी के समय लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है, उसको कुकड़ी प्रथा बोलते हैं। कंजर जाति, निवास इनका कोटा, बूंदी, बारा, अलवर और झालावाड़ में है। झालावाड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, बैरोड, अजमेर के अंदर है। परिवार का मुखिया पटेल कहलाता है कंजरों का। कुलदेवी है जोगणिया माता। आराध्य देव इनके हनुमान जी है। पाती मांगना मतलब अपराध करने से पूर्व ईश्वर से प्रार्थना करना। मृत्यु के समय मुंह में शराब डाली जाती है और शवों को दफनाते हैं कौन? कंजर। मीणा राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। मीणा दूसरी कौन सी है? भील। जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर में सर्वाधिक है। जयपुर शासकों का राजतिलक मीणा सरदार द्वारा किया जाता था। मीणा पुराण मगन सागर ने लिखी। मीणाओं में 5200 गोत्र है। मीणाओं में 5200 गोत्र है। 2 वर्ग इनके, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। बडालिया, वैवाहिक संबंधों की मध्यस्थता करने वाला जो व्यक्ति होता है बडालिया कहलाता है। सहेलियों का समूह गोटन कहलाता है। जंगल में स्थित जो घर होते हैं मीणा उनको मेवा से बोलते हैं। गोवर्धन पर्व पर शस्त्रों की पूजा करना मोरनी मांडना कहलाता है। पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत 84 कहलाती है। अनाज रखने की जो कोठी होती है उसको ओबरी बोलते हैं। मीणाओं का प्रयागराज रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर में।
मृणाओं का प्रयागराज है। मृणाओं की इष्ट देवी है जीणमाता और कुल देवता है इनके कौन, भूरिया बाबा। मृणाओं के कुल देवता कौन है, भूरिया बाबा। झूठी कसम नहीं खाते हम। मंदिर भूरिया बाबा का अरनोद प्रतापगढ़ में है। बैसाख पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। बैसाख पूर्णिमा को क्या लगता है भाई साहब, मेला। डामोर जनजाति निवास स्थान है इनका डूंगरपुर के सिमलवाड़ा पंचायत में और बांसवाड़ा में, ठीक है। मूल रूप से गुजरात के हैं ये। उत्पत्ति इनकी राजपूतों से मानते हैं। अंधविश्वासी होते हैं। महिला और पुरुष दोनों गहने पहनते हैं। जादू टोने करते हैं, ठीक है। होली पर चाड़िया कार्यक्रम होता है इनका, सीधे। कथोड़ी जनजाति खेर के वृक्ष से कत्था का निर्माण करते हैं प्रमुख काम के रूप में। मुखिया इनका भोपाया पटेल कहलाता है। मावलिया नृत्य करते हैं। निवास इनका उदयपुर की कोटड़ा पंचायत और कुछ थोड़ा बहुत बारा के अंदर भी है। सहरिया फाग व राय नृत्य करते हैं। लेंगी खेल नृत्य करते हैं और शिकारी नृत्य करते हैं। होली नृत्य भी करते हैं। कुल देवी इनकी कोडिया देवी। निवास इनका बारा किशनगंज और शाहबाद पंचायत समितियों में। कोतवाल इनके गांव का मुखिया होता है। हिंडा और आला ये गीत गाते हैं। कुशीला अनाज रखने की कोठरी है इनकी। पुरुषों का जो सापा होता है उसे खपट्टा बोलते हैं। पुरुषों की धोती को पंछा बोलेंगे। इनके मेले हैं कपिल धारा का मेला बारा के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को, और सीताबाड़ी में केलवाड़ा बारा में ये ज्येष्ठ अमावस्या को मेला बढ़ता है। ये इनकी प्रमुख मेले हैं। गरासिया राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। पहली मीणा, दूसरी भील, तीसरी गरासिया। भगवान राम के वंशज जिनको मानते हैं इनका मूल स्थान है भाकरपट्टा सिरोही। 24 गांवों से निर्मित है ये। इनके मेले घोटिया अंबा बांसवाड़ा में। चित्र विचित्र मेला कोटड़ा उदयपुर में। मनखारों का मेला सियावा सिरोही के अंदर। विवाह इनका मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना, खेवना, आटा साटा, सेवा और मेलबो विवाह, ये विवाह के प्रकार हैं इनके। सहरोल कोतवाल कई गांवों का जो मुखिया होता है उसको सहरोल या कोतवाल बोलते हैं। मूल स्थान का बाखर आबू रोड सिरोही के अंदर है। नव वर्ष अक्षय तृतीया को, बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाते हैं ये, ठीक है। ये हारी भावरी जो कृषि करते हैं ये उसको बोलते हैं हारी भावरी। बिना वाद्य यंत्र के नाचते हैं, वालन नृत्य करते हैं ये। हेलो लेवे पैसा ओछा पेरिया ये इनका लोकगीत है। अनालू मोरियो प्रथा नवजात शिशु जो मृत शिशु होता है उसको गाड़ते हैं ये। हस्तकला राजस्थान में 3 शिल्पग्राम है। जवार कला केंद्र जयपुर में है। पाव शिल्पग्राम जोधपुर में है। हवाला शिल्पग्राम उदयपुर के अंदर है। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम जयपुर के अंदर है। 1984 में इसकी स्थापना होती है। हस्तकला उद्योग केंद्र बोरनाड़ा जोधपुर में है। हस्तकला डिजाइन एवं विकास केंद्र जयपुर में है। हस्तकला का तीर्थ जयपुर को माना जाता है। हस्तकला का तीर्थ जयपुर को माना जाता है। हस्त निर्मित वस्तुओं का विपणन राजस्थली के नाम से किया जाता है। मुख्य संस्थान राजसिको है। मुख्य संस्थान कौन सा है? राजसिको। 3 जून 1961 को इसकी स्थापना होती है। पोट्री कला की बात करें, ब्लू पोट्री जयपुर की फेमस है। मान सिंह जी आमेर लाए थी और राम सिंह सेकंड का जो समय था ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल माना जाता है। इसके प्रमुख कलाकार कृपाल सिंह शेखावत, चूड़ामन, कालूराम, गोपाल सिंह, अनिल दोराया और नाथीबाई। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए 1974 में पद्मश्री मिला हुआ है। मऊ सीकर के रहने वाले थे। ब्लैक पोट्री कोटा और मधुपुर की फेमस है। टेराकोटा मिट्टी की कला प्रसिद्ध स्थान इसके लिए मोलेला गांव राजसमंद और हरजी गांव जालोर। इसके प्रमुख कलाकार हैं मोहनलाल कुमार और खेमाराम राजेंद्र। सफेद पिंक पोट्री पोखरण की फेमस है। इसको जीआई टैग मिला 2018 के अंदर। कागजी पोट्री थानागाजी अलवर की फेमस है। सुनहरी टेराकोटा बीकानेर की फेमस है। लाल सिंह भाटी इसके प्रमुख कलाकार हैं। मीनाकारी सोने चांदी के आभूषणों पर कलात्मक वस्तुओं पर कारीगरी करना, वो क्या कहलाता है? मीनाकारी। लाल व हरे रंग का इसमें प्रयोग होता है। लाल व हरे रंग का प्रयोग होता है। राजा मानसिंह लाहौर से लेके आए थे। सबसे मंडी सीतापुरा जयपुर में है। कुदरत सिंह मीनाकारी का जादूगर इनको कहते हैं। 1988 में इनको पद्मश्री मिला। मुख्य कलाकार हरि सिंह है, अमर सिंह है, किशन सिंह है, श्याम सिंह है और शोभ सिंह है। चांदी पर मीनाकारी तारकशी
मीनाकारी है तारकसी। नाथ द्वारा और रेत वाली कोटा और जयपुर में की फेमस है ये। पीतल पर मीनाकारी मुरादाबादी कला इसको बोलते हैं, जयपुर और अलवर की फेमस है। तांबे पर कलाकारी भीलवाड़ा की फेमस है। और सोने पर मीनाकारी थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है। किसकी फेमस है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला हरे काज पर सोने का काम थेवा कला कहलाता है। प्रारंभ सावंत सिंह के समय हुआ था प्रतापगढ़ में। 2015 में महेश सोनी को पद्मश्री मिला है थेवा कला के लिए। मुख्य कलाकार है गिरीश कुमार, नाथूजी सोनी, राम प्रसाद सोनी, रामविलास सोनी, जगदीश सोनी। 2014 में जीआई टैग मिला है थेवा कला को। तहनीसा उदयपुर अलवर की, धातु खोदकर उसमें तार भरना तहनीसा कहलाती है। इसके कारीगर सीगलीकर और तलवार साज कहलाते हैं। कुंदन कला जयपुर की फेमस है। सोने के आभूषणों में कीमती पत्थर की जड़ाई करना कुंदन कला कहलाता है। इसको पच्चीकारी भी बोलते हैं। कोप्तगिरी जयपुर व अलवर की फेमस है। फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई करना, यह कला दमिश्क से पंजाब और पंजाब से कहां है? राजस्थान। बरक वर्क व तबक जयपुर की फेमस है। कारीगर इसके पन्नीगर कहलाते हैं। चांदी सोने को कूटकर अत्यंत पतला व जालीदार बनाया जाता है ताकि इसका प्रयोग मिठाइयों को सजाने में करते हैं। बादला जोधपुर की फेमस है। कपड़े से ढकी हुई जिंक की बोतल जो बनाई जाती है उसको बादला बोलते हैं। तूड़िया कला धौलपुर की फेमस है। नकली आभूषण बनाने की कला है ये। तीर कमान बोडी गांव डूंगरपुर के फेमस है। चंदूजी का गड्ढा बांसवाड़ा में की फेमस है। तलवारें सिरोही अलवर की फेमस है। कपड़े की कला बंदेज कशीदाकारी और कढ़ाई कला सब अलग अलग है। आजम प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़ का फेमस है। अजरक प्रिंट बालोतरा फेमस है। ज्यामितीय आकृति में बनाया जाता है। मलिर प्रिंट बालोतरा में यासीन छापा इसके प्रमुख कलाकार है। बगरू प्रिंट जयपुर का फेमस है। जीआई टैग 2012 मिला। ठप्पा पद्धति होती है पर आधारित होता है। बेलबूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। 2009 में रामकिशोर छिपा को पद्मश्री मिला हुआ। सांगनेरी प्रिंट जयपुर का है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ इसमें। 2010 में जीआई टैग मिला। मुन्ना लाल इसके प्रमुख कारीगर है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का है, फेमस है। बंदेज मंडी जोधपुर में है। प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद तैयब खान है। 2001 में पद्मश्री मिला हुआ है। सीकर बंदेज पीड़ा पोमचा चौपड़ की चुन्नी और प्रसिद्ध कलाकार फूल बाटी और बाग बाटी इसकी। पीड़ा पोमचा पुत्र के जन्म पर पहना जाता है। गुलाबी पोमचा पुत्री के जन्म पर पहना जाता है। पचरंगी लहरिया जयपुर का फेमस है। गणगौर और तीज के अवसर पर पहना जाता है। मोटड़ा सापा जोधपुर का फेमस है। धनक जोधपुर की है। चुंदरी जोधपुर की और लुगड़ा पाटोदा शिखर का फेमस है। जरी भात की ओढ़नी जैसलमेर की फेमस है। पीड़ा पोमचा जयपुर, चीड़ का पोमचा हाड़ौती का फेमस है। और गोटा ये खंडेला सिक्कर का फेमस है। घाघरे में सर्वाधिक प्रयोग होता है गोटे का। और पीड़ा पोमचा पुत्र के जन्म पर, गुलाबी पोमचा पुत्र के जन्म पर, चीड़ का पोमचा ये विधवा महिलाएं पहनती है। फड़ कला, फड़ प्रसिद्ध कला शाहपुरा की फड़ फेमस है। कलाकार श्रीलाल जोशी या शांतिलाल जोशी, 2006 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। पदक प्रदीप मुखर्जी, मुकुंद जी, धूल जी और सूरजमल जी, राम दयाल जी, चौथमल जी, रामचंद्र जोशी, पार्वती जोशी और गौंतली देवी ये प्रसिद्ध फड़ कलाकार है। पार्वती जोशी प्रथम महिला फड़ चित्रण करने वाली महिला है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली फड़ कला को वह है गौंतली देवी। कौन है? गौंतली देवी। रामदल्ला व कृष्ण लला की फड़ सर्वप्रथम चित्रांकन इसका धूल जी चितेरा करते हैं। हाड़ौती में प्रसिद्ध है और इसका भाट जाति दिन में वाचन करती है। एकमात्र फड़ जिसका दिन में वाचन होता है, दिन में ही होगा। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ है ये। इसका वाचन अविवाहित गुज्जर भोपा करते हैं जंतर वाद्य यंत्र के साथ। और डाक टिकट जारी हुआ था देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को और 2011 में देवनारायण जी पर। बाबूजी की फड़ ऊंट बीमार होने पर रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ नायक व आयड भोपे के द्वारा की जाती है। सबसे लोकप्रिय फड़ है बाबूजी की। अमिताभ बच्चन की फड़ इसका चित्रांकन पताशी देवी भोपन और रामलाल भोपा करते हैं और अमेरिका में इसका वाचन होता है। अमेरिका में वाचन हुआ इसका। रामदेव जी की फड़ कामड़ भोपा
इसका वाचन करते हैं रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ। सर्वप्रथम चित्रांकन चोतमल जोशी करते हैं। भैंसासुर की फड़ मौन वाचन और होता है बावरी जाति करती है इसका। मौन वाचन यानी आवाज नहीं करती है, कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता भैंसासुर की फड़ में, और बावरी जाति इसका प्रयोग करती है। नमदे टोंक के फेमस है। खेसले लेटा और जालोर के फेमस है। बुनाई की कंबल गडरा रोड बाड़मेर के फेमस है। सांझी कुंवारी कन्याओं द्वारा गोबर से दीवार पर चित्रांकन करना सांझी कहलाता है। केले के पत्तों की सांझी नाथ द्वारा की फेमस है। भराड़ी भीलों की देवी है, शादी में दीवार पर चित्रांकन करते हैं, प्रसिद्ध कुशलगढ़ बांसवाड़ा की है। काष्ठ कला यानी लकड़ी की कला जिसे खराद कला भी कहते हैं, उदयपुर की प्रसिद्ध है। काष्ठ कला बसी चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक फेमस है। कलात्मक शिल्प के लिए जेठाना डूंगरपुर प्रसिद्ध है। बेवाण बसी चित्तौड़गढ़ फेमस है। कावड़ के लिए भी बसी चित्तौड़गढ़ फेमस है। खेराड़ी जाति कावड़ बनाती है चित्तौड़गढ़ के अंदर। गणगौर भी बनाया जाता है बसी चित्तौड़गढ़। ये क्या होते हैं? ये लकड़ी नुमा मंदिर होते हैं। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सामर करते हैं 22 फरवरी 1952 को उदयपुर के अंदर। कठपुतली को जीआई टैग 2009 में मिला। लोगों को जीआई टैग 2017 मिला। कठपुतली खुद को जीआई टैग 2009 में और कठपुतली के लोगों को जीआई टैग 2017 मिला। इसका संग्रहालय कहां पर है? जयपुर में। कठपुतली संग्रहालय कहां पर है? उदयपुर में। सॉरी कहां पर है? उदयपुर में। चंदन काष्ठ कला के लिए चुर्रू फेमस है। तीर कमान के लिए बोडीगांव डूंगरपुर फेमस है। लकड़ी के झूलों के लिए जोधपुर फेमस है। पिछवाई या नाथ द्वारा की फेमस है। ठीक है। मूर्ति कला की जाति सिलावट करती है। सफेद संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की फेमस है और बूढ़ा किशोरी अलवर की फेमस है। लाल पत्थर की मूर्तियां थानागाजी अलवर प्रसिद्ध है। काले पत्थर की मूर्ति के लिए तलवाड़ा बांसवाड़ा और गलियाकोट डूंगरपुर ये फेमस है। जस्ते की मूर्तियों के लिए जोधपुर फेमस है। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान की कला और संस्कृति के लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का रिवीजन कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे ये। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।